अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और सबसे पहले आप सब लोगों को जहाँ जहाँ वीनस टीवी देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है, उन सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और नया साल आपके लिए खुशियों का, मुसरतों का, रहमतों का आप पर बन के, यानी कि ये नया साल आपका रहमतों का, आप दुआओं का हो और आपकी सेहत और ज़िंदगी हेल्थ अच्छी हो, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो, आपके लिए सक्सेस हो, कामयाबी हो और आप हरे भरे हंसी नज़र आएँ, ताकि आपको मैं ये कहूँगी, दुआ करूँगी हर आफत से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो। और साथ साथ गुड मॉर्निंग विद सभी की सेलिब्रेशन, और हमने कर लिए कंप्लीट 2 साल और इसी तरह हमारे वीनस टीवी ने कंप्लीट कर लिए हैं 3 साल। कॉन्ग्रेचुलेशन वीनस टीवी, मेरी पूरी टीम की जानिब से और उन तमाम लोगों की जानिब से जो लोग मेरे टीवी को देखते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम एंड माई चैनल एंड माई ऑनर्स, जिनकी वजह से ऑफ कोर्स आप हमारी जो स्क्रीन है वो देखते हैं और ऑफ कोर्स आप मुझे देखते हैं डिफरेंट कलर्स में। और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी अगर मैं कुछ सबा का, जिन्होंने मेरा ये हेयर स्टाइल कल मुझे 2-3 कॉल्स आई बहुत प्यारी लग रही हैं, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी थैंकफुल टू स्पेशली दीवा। मेरा नाम अगर कुछ गलत ले रही हूँ तो प्लीज़ ज़रा सा अर्ज करेक्ट कर दीजिएगा। दीवा सैलून से सबा ने मुझे जो है वो बड़ा खूबसूरत हेयर स्टाइल, मेरा जो कर्ल वगैरह की हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और ये एक लुक जो है सिंड्रेला टाइप का मुझे लग रहा है, ये सभी सैलून से। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, ये ऑफ कोर्स ये मैं खुद थोड़े से कैरी किया, तो पता नहीं अब अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, आई डोंट नो। लेकिन एक बार फिर जिन्होंने टेलीविजन अभी ऑन किया है उन सबको हैप्पी न्यू ईयर, कॉन्ग्रेचुलेशन। नया साल आपके लिए खुशियों मुसरतों वाला हो। और साथ साथ वीनस टीवी की सेलिब्रेशन 3 साल कंप्लीट होने पे और गुड मॉर्निंग विद सभी के 2 साल कंप्लीट होने पे मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आप मुझे इतनी बेस्ट विशेस देते हैं, मेरा शो देखते हैं लाइव पूरे पाकिस्तान में। और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ से इन 2 सालों में कॉल्स आई हैं, लाइक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, क्योंकि जब मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी मुझे इस जगह से कॉल आई, कराची, गुलिस्तान जौहर, पता नहीं मैं यूँ करूँ तो बहुत ज़्यादा होगा, हर शहर से मुझे कॉल आई, और नॉर्थ कराची, मलीर और कहाँ DHA और बहुत सारे गार्डन, कोई एरिया रह ना जाए। और टोबा टेक सिंह से भी कल कॉल आई थी, ज़िशान की। तो इन सब जगहों से, जो अगर कोई शहर रहेगा, पेशावर, नो डाउट, इन सब जगह से वीनस टीवी पे कॉल आई मेरे मॉर्निंग शो में। उन सब को मैं दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी मोहब्बतों का, प्यार का आपका बहुत शुक्रिया। देखें, शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है और शुक्रगुजार रहे हैं अपने रब के, जिसने आपको सेहत और ज़िंदगी दी। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ। और ख़ास तौर पे मैं आज शुक्रिया करूँगी अपने सारे बहन भाइयों का। मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं और मैं अब दुखी नहीं होना चाहती, लेकिन मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे भांजे, भतीजे, मेरी बहुत प्यारी सी फैमिली है, बहुत ही खूबसूरत फैमिली। आई एम वेरी गॉड गिफ्टेड पर्सन कि मेरी फैमिली बहुत खूबसूरत है। मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी बहनें। और ऑफ कोर्स 2 बहनें मेरी, मैं कहूँगी कि मेरी 3 बहनें यहाँ पर हैं और एक बहन मेरी कनाडा में है, एक बहन मेरी एबटाबाद में। शनाज बाजी लव यू मेरी जान, समीना बाजी आई लव यू बहुत ज़्यादा, और मेरी सबिया बाजी यहाँ, अजरा बाजी यहाँ। ऑफ कोर्स 2 यहाँ पर हैं, 2 ज़रा आउट ऑफ उसमें है, एक आउट ऑफ कंट्री में, एक आउट ऑफ सिटी में है, पाकिस्तान से, एबटाबाद में। और मैं उनके घर में भी गई, उनकी शादी में बहुत, उनके बेटे की शादी में, दानियाल, बहुत मज़ा आया। मेरे भांजे की शादी में मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैंने बड़ा वहाँ पे परफॉर्म भी किया, डांस भी किया, बहुत इन्जॉय किया। मेहंदी पे जैसे लड़कियाँ डुडियाँ डालती हैं, तो बहुत इन्जॉय किया। और मेरी सिस्टर ऑफ कोर्स, उनका जब वो यहाँ पर आई थी कनाडा में, बाद की शादी में, ओह हो इतना मज़ा आया, वो मैं नहीं भूलती। और ये यादें हैं मेरी और मेरे भांजे भतीजे और मेरी भाभी। लव यू माय स्वीट भाभी, मुझे बहुत पसंद है। मेरी बड़ी भाभी तो मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं, दोनों और भी करती हैं, दोनों भी, लेकिन बड़ी भाभी से ज़रा टाइम ज़्यादा मेरा गुजरा है।
तो लव यू एंड मिसेस इजाज़, आपका नाम नहीं ले रही देखिए नसरीन भाभी लव यू एंड अमरीन एंड ऑल्सो हिना, और कोई रह ना जाए मेरे सारे भांजे भतीजे लव यू बहुत ज़्यादा। और ये ज़रूरी है आप एक दूसरे से ज़रा सा प्यार जतलाएं। और जी माय लाइफ पार्टनर अर्श, ऑफ कोर्स ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हम सब एक दूसरे के चंद लम्हात जो हैं एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। और प्लीज़ नए साल में उन तमाम बातों को भूल जाएं जो आपके पिछले साल हुई, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को आगे रवां दवा रखना है। और कोशिश करें उन लकीरों को ना पीटें जिनसे आपको मज़ीद तकलीफ़ हो। तो आप नए साल को हैप्पीनेस में गुजारें। और प्लीज़ 24 आवर्स में अगर 2 मिनट अपने चाहने वालों को दे दें तो मेरे ख्याल में आप अपनी यादों को उस तरह एक बिल्डिंग बना रहे हैं कि कल आप पलट के जाएं तो कम से कम उन यादों को, उन बहारों को जो आपने जमा किया है तो वो रिटर्न आपको मिल सके। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे उस गलक में जिसमें थोड़े थोड़े प्यार के चंद अल्फाज हैं, तो फिर क्या होगा, वो खाली गलक आपकी आवाज़ खाली बजेगा और वो एक वक्त होगा वो आपके लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। कम से कम जो है वो अपनी यादों के साथ उनको जोड़े रखें, तो तभी वो आपके साथ ही चलेंगी। लफ्ज़ बहुत सारे जहन में आ रहे होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लाइव शो है। मैं ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया करूँगी उन तमाम बहनों का और माओं का जो मुझे कॉल्स करती हैं और बड़े प्यार से मुझे कहती हैं शहज़ादी, और इतना प्यार उनका, ये मैं यकीन करें मैं उसका रिटर्न तो दे ही नहीं पाऊँगी, पॉसिबल ही नहीं है। और आज भी आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं क्योंकि लाइव शो है, हमने टू बी कंटिन्यू, और हम चाहते हैं कि हम इस नए साल में आपके साथ बड़ी मज़े की यादें शेयर करें। और आप मेरे मॉर्निंग शो में ऑफ कोर्स मुझे कॉल करें, मुझसे बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपने मेरे शो में क्या एंजॉय किया, ऑफ कोर्स मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके साथ थी, आपकी बड़ी कॉल्स आई, बड़े इनामात मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए और कोशिश की कि कोई भी मेरे साथ किसी भी शिकवे गिले में मेरे साथ कोई भी ना हो और कोई किसी को तकलीफ ना हो। कोशिश ये की थी हमने कि हम आपके साथ, और देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन आपके साथ अभी नए साल में फिर हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। अपने डायरेक्टर से हम पूछ लें तो वो बताएंगे कौन सी डेट हम अनाउंस करें। तो हम लोगों ने आपके साथ, अब मैं थोड़ा रिपीट करूँगी कि हमने आपके साथ क्या क्या प्रोग्राम्स किए। हमने आपके साथ यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी करवाया, यहाँ पर हमने कुकिंग कॉम्पिटिशन देसी तड़का सीज़न 1 बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया, बच्चियों को ऑब्लाइज किया। स्किल्स वुमेंस इस प्रोग्राम में आई जिन्होंने अपने हैंड वर्क या हैंडमेड वर्क जो होता है वो दिखाया, ग्लास पेंटिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी और बहुत कुछ उन्होंने हाथ से बनाया वो दिखाया हमने। इसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स के बहुत सारे लोग हमारे नए साल में आज सारे मुझे याद आ रहे हैं। राजा नवीद सती, थैंक यू सो मच, एंड साथ इज ऑल्सो, और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे हमेशा कम्युनिकेशन में रखा और स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर्स थे उनको यहाँ पर जूडो कराटे में उनको लेकर आए। और कोई नाम रह गया हो तो प्लीज़ उसके लिए माजरत होता है, समटाइम जहन में नहीं रहता। और एक बच्ची आई थी मेरे साथ, ये अर्श मेरे कान में क्यों, ज़रा सा प्लीज़ आ जाए, ज़रा कुछ बात रह जाती है तो मैं भूल जाती हूँ, तो ज़रा प्लीज़ मुझे याद करवाएं। एक बच्ची है वो रमज़ान में आई थी, नाम मैं उसका भूल गई हूँ, तो वो ऑफ कोर्स मेरे डायरेक्टर हैं तो मुझे कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, याद आ जाता है। तो प्लीज़ अर्श क्विकली ज़रा सा मेरे पास आप फ़ौरन आ जाए। तो बच्ची ने बहुत मेरे साथ, वो मेरे साथ थी। वहाज का मैं बहुत शुक्रिया करूँगी, रमज़ान इबादत रमज़ान, जी हाँ, वहाज जो है जैदी, उन्होंने वो परफॉर्मेंस की जो मैं अल्फाज में नहीं अदा कर सकती। नहायत ही खूबसूरत अंदाज, अंबिया इकराम के जो है किस्से सुनाते थे इबादत रमज़ान में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरे साथ। और मैं स्पेशली थैंक्स फॉर मेरे जो हैं बड़े अच्छे भाई हैं अब गौस मदनी साहब, उन्होंने मेरी पूरी ट्रांसमिशन पूरे 30 दिन मेरे साथ कंडक्ट रहे। देखिए नाम वही होता है, कभी कभी वो कंप्लीट नाम भी नहीं लेती तो कोई खफा ना हो जाए कोई लोग। नात ख्वां भी बहुत सारे थे और शेफ़ भी बहुत सारे थे, और यही सारी चीज़ें होती हैं। मैं फिर भी मैं कहूँगी कि अगर किसी का नाम मुझसे मिस हो गया हो तो मैं दिल से उसके लिए जो है वो माजरत करूँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ब्यूटिशंस बहुत सारे मेरे प्रोग्राम में आएंगे, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रेजेंट भी किया, ब्राइडल्स वगैरह भी दिखाई, ड्रेस डिज़ाइनर्स भी बहुत सारे आए, गेस्ट अपीयरनेस बहुत सारे लोगों की थी। यहाँ पर हर तरह के हम लोगों ने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, यहाँ पर मुशायरा भी किया, यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर्स बहुत सारे, हर्बलिस्ट आए, रानी आपा, हाँ उनका तो बहुत अच्छा स्टाइल है, तो वो बड़े अच्छे स्टाइल में, वो कल मेरे साथ इंशाल्लाह होंगी। तो बहुत सारे यहाँ पर हर्बलिस्ट यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने आप लोगों की हेल्थ की बात की। हकीम अस्करी साहब, हकीम साजिद साहब,
इन्होंने आपके साथ हेल्थ की बातें की और मैं बच्चों का मैंने बहुत अच्छा एक यहाँ पर प्रोग्राम किया था जिनमें तनवीर भाई ने जो है बड़ा अच्छा पपेट वगैरह दिखाए और मुनव्वर को मैं नहीं बोलती, बेहतरीन मैजिशियन है, बहुत खूबसूरत इल्यूजन टाइप का वो करते हैं। तो मेरे प्रोग्राम की रंगारंग तकरीब जो थी ना वो हमेशा आप देखते रहते हैं। 14 अगस्त हो, ईद हो, क्रिसमस हो, 6 सितंबर हो, आर्मी पब्लिक हो, एयरफोर्स हो, हर त्यौहार को, सिंध कल्चर डे हो, बलोची कल्चर डे हो, पंजाब का हो, हर तरह की यहाँ एक्टिविटीज़ हमने प्रेजेंट्स की। हमने कोशिश की हम आपको हर तरह पॉजिटिव बीइंग अ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान प्रमोट करें। और सबसे अच्छा परवेज बशीर साहब एनालिस्ट हैं, म्यूजिशियन, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी सॉन्ग्स एंड फिल्मों को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जो है हर तरह की हमने आपके साथ एंटरटेनमेंट शेयर की और आपको अवेयर भी किया और आपकी कॉल्स भी ली हमने। और साथ साथ ये भी कहूँगी कि ये यादें ऐसी हैं जिनमें कुछ कोताहियाँ भी हो सकती हैं लाइव शो में, तो उसके लिए बहुत माजरत। लेकिन मैं सबका जितना भी मेरे साथ पूरी टीम जो रही मेरे साथ कम्युनिकेशन में, और मैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी की होस्ट एज अ मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे भी आपके साथ कम्युनिकेशन में रहूँगी। इसी तरह आप मुझे देखते रहें गुड मॉर्निंग विद सभी। कैसा है, आपको अच्छा लगा तो आप PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हो। मुझे पता मेरा फ़ोन क्यों बज रहा है भाई, मैं तो नहीं यहाँ पर उठा सकती, पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर जिन्होंने टेलीविज़न अभी ऑन किया है और वी आर सेलिब्रेट गुड मॉर्निंग विद सभी 2 ईयर कंप्लीट और 3 साल हमारे टीवी चैनल वीनस को हो गए, तो हम इसकी सेलिब्रेशन करें। मैंने कोशिश की सब लोगों का नाम लेने की और वो तमाम सेगमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उन सब को यहाँ पर हमने आपके साथ। और एक बात और, कुकिंग शो, ऑफ कोर्स कुकिंग में हमने कोशिश की है, वो मैंने सब कुछ बता दिया। पता नहीं कहाँ चले गए थे हमारे डायरेक्टर साहब, अब आए हैं, लगता है पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं जो है कुकिंग का जो रेलिवेंट मेरा सेगमेंट है डेली, वो कुकिंग जो है डिफरेंट हम अपॉर्चुनिटी देते हैं ऑफ कोर्स कि वो आएँ यहाँ पर अपना जो है खाना शेयर करें, कुकिंग शेयर करें। ऑनलाइन ख़वातीन को हमने बड़ा ऑब्लाइज किया, तो ये सारी आज मैंने अपने मॉर्निंग शो की डिटेल आपसे शेयर की और मैं एक बार फिर सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर आप भी यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमें 0315824870 और अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो सर्च करें गुड मॉर्निंग विद सभी ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और लिखें गुड मॉर्निंग विद सभी, तो मैं आपकी सारी बात सुन लूंगी और आपसे बात भी करूंगी। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग छोटी सी लेंगे ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और लेते हैं ब्रेक। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने जितनी बातें अभी की है ना वो पूरा हमने अपने मॉर्निंग शो का खूबसूरत कोलाज बनाया, खूबसूरत एक पैकेज बनाया। लेट्स सी, आप उसको एंजॉय करें और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ आप लोगों को, और जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया है उन सबको हमारे टीवी की 3री सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे मॉर्निंग शो को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसका भी आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग मेरे साथ, इसीलिए मैं आपको भी मुबारकबाद पेश कर रही हूँ। और हम सब एक हैं, आप हमारे साथ, हम आपके साथ। और थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स मैं खूबसूरत नज़र आती हूँ, आपको लुक लाइक ऑफ कोर्स इतनी ड्रेसिंग करते हूँ, इतनी तैयार होती हूँ, लेकिन ओरिजिनल में बहुत डिफरेंट लगती हूँ। लेकिन ये बड़ा काउंट करता है कि हम इतना प्यारा लगते हैं और कुछ अगर हेयर स्टाइल भी उसमें
कर लें, ऐड कर लें तो वो और हसीन हो जाते हैं। तो मैं शुक्रिया करूँगी, स्पेशली न्यू ईयर पे मैंने अपना हेयर स्टाइल जो बनाया है वो मुझे किसने बना के दिया, ऑफ कोर्स वो ब्यूटिशियन बड़ी ज़बरदस्त है, सीनियर है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, सबा ग्लैम दीवा से। थैंक यू सो मच। और इन्होंने मेरा ये ज़बरदस्त लुक दिया है, थैंक यू सो मच सबा। और इनका जो सैलून है एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में है। थैंक यू अगेन सबा ग्लैम देवा से। लेट्स सी, हम चलते हैं आगे। हमारे गेस्ट यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अच्छा, मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ एंड प्रमोट करती हूँ अपने मॉर्निंग शो में एंटरप्रेन्योर्स वुमेन, स्किल्स वुमेन और तमाम वो इंस्पिरेशन वुमेन्स जो आगे बढ़ के काम करती है। मेरे साथ एक ऐसी लेडी जिन्होंने मेरे मॉर्निंग शो, और मैं उनको भी स्पेशली, क्योंकि हम वी आर सेलिब्रेट 2 ईयर कंप्लीट गुड मॉर्निंग विद सभी, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ वो शख्सियत जिन्होंने मेरे मॉर्निंग शो का बहुत खूबसूरत हिस्सा रही और डे बाय डे उसके अंदर डिफरेंट डेज में भी यहाँ पर मेरे साथ कंट्रीब्यूशन की, वो एक ज़बरदस्त शायरा हैं, आर्टिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। जी यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं शबाना खान शबीता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय प्रीटी लेडी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? थैंक यू सो मच एंड कंप्लीट टू 2 ईयर गुड मॉर्निंग विद सभी। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। कैसे मैं इनसे भी फिर आगे हम अपने गेस्ट से इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, उसके बाद हम शबीता से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, साथ साथ मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, जिस तरह मैंने कहा तमाम ख़वातीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी लेडी जो अपनी सोशल वेलफेयर से रेलिवेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रन कर रही हैं। तो यहाँ पर फातिमा फैसल तशरीफ़ रखती हैं, फाउंडर ऑफ स्मार्ट हेल्प और इसके अलावा स्मार्ट हेल्प सोशल वेलफेयर से तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल एक बार फिर मैं मेरे साथ जो जब मैं बात करती हूँ ख़वातीन की और उनकी सोशल एक्टिविस्ट होने की या उनकी सोशल वर्किंग की, तो एक अजब सा मेरे जहन में एक बात चल रही होती है कि यार ये सोशल वर्किंग करना इतना आसान तो नहीं है। तो मैं एक बार फिर वार्म वेलकम करती हूँ फातिमा फैसल, फाउंडर ऑफ स्मार्ट हेल्प सोशल वेलफेयर से। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। हमारे कंप्लीट हुए 2 साल और आखिरकार मैंने आपको बुलाया। ओके, थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा जी, मेरे साथ एक ऐसी लेडी है, ऑफ कोर्स ब्यूटिशियन का सेगमेंट तो आप देखती रहती हैं और मेरे इस ब्यूटी सेगमेंट को बहुत ज़्यादा आप अप्रिशिएट भी करते हैं और वो हमेशा मेरे साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स में मेरे साथ होती हैं और एक PBI ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ख़ास हिस्सा है। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं वेरी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन ज़ारा सैलून से ज़ारा फ़हीम तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग विद सभी के कंप्लीट हो गए 2 साल। थैंक यू सो मच ज़ारा, आप आई, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो इसके में हम लोग आपके साथ ही, आपको बहुत ज़बरदस्त 2 साल बहुत अच्छे गुजरे। कैसा लगा आपको? बहुत गुड अच्छा। मॉर्निंग विद सभी प्रोग्राम आप अक्सर देखती रहती है ब्यूटिशियंस वगैरह का, तो ये एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा लगा? बहुत अच्छा। और इसमें ये होता है कि नए से नए लोग आते हैं और उनको आप चांस देती हैं, तो वो तो अपॉर्चुनिटी किसी और में हमें मिलती नहीं है, किसी भी मॉर्निंग शो में ना इस तरह। तो ये है कि काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया इससे, बहुत अच्छा रहा। 2 साल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत रहा। अच्छा ज़ारा, एक चीज़ मैंने नोट की है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, 10-10 साल 15-15 साल ब्यूटिशियंस को हो गए, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती और फिर हम असल में उनको मौका नहीं मिलता ना आगे बढ़ने का, कोई चांस नहीं देता। वरना यह है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है, हर तरह की स्कैल्प में बहुत अच्छा टैलेंट है। यानी कि हमारी वो नज़र है जो हम, बिल्कुल, फिर मैं कह सकती हूँ जहाँ तेरी ये नजर, हर किसी को चांस दिया जाता है यहाँ पर। कोई देखा ना देखे, शादी साबित जरूर देखे। कोई देखे ना देखे, हर पर्सन पर नजर। कोई देखे ना देखे, सभी तो देखेगा, सभी तो देखेगी, सभी तो देखेगी। यार गाना कितना प्यारा था जब इन्होंने कहा कि आपने टैलेंट ढूंढ के, तो ये गाना बड़ा हिट और फिट होता है, फिट होता है सॉरी, कि जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए इतने, आगे नहीं बोलती, लंबे ओपन इनविटेशन होता है, जो भी आता है अपने टैलेंट को दिखाए यहाँ पर आके। बिल्कुल बिल्कुल मॉर्निंग शो में। ओके जी, मैं ऑफ कोर्स वो तैयार हो गई हैं और वो ढूंढ रही हैं कि क्या सुना जाए। पास है, बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी उससे पहले मैं जरा सा फातिमा से बात करूं, जब तक आप निकाले अच्छी सी कुछ जो सुनाना चाह रही हैं।
फातिमा, लाइफ में ऑफ कोर्स अप डाउन आते हैं और मैं हमेशा जितनी भी हार्ड वर्किंग वुमेन्स हैं, इंस्पिरेशन वुमेन्स हैं, उनको अपने यहाँ पर प्रोग्राम में मौका देती हूँ। तो आपकी ज़िंदगी के कैसे वक्त गुजरा और कैसे आपने अपनी सोशल एक्टिविस्ट होने को या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन को कैसे रन किया? तो ज़िंदगी में अप डाउन आए आपके लिए? लाइफ में सबके अप डाउन आते हैं, इसी तरीके से मेरी भी लाइफ में बहुत अप डाउन्स आए। मैं बेसिकली हाउसवाइफ थी और उससे इस तरह से मुझे ये मैं कहूँगी अल्लाह ताला की एक नज़र थी जिन्होंने मुझे चुन लिया इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 4 इयर्स हो गए हैं कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट हेल्प सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को। और कोविड से मैंने काम स्टार्ट किया था जिस वक्त एक पैंडेमिक सिचुएशन थी और वो समझिए वो जिस तरह की सिचुएशन थी उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने काम स्टार्ट किया। उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन था, मेरे हस्बैंड थे, उनकी इंस्पिरेशन मेरे सामने थी मगर चूँकि मेरा 1 ईयर्स का एक बेटा था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। तो ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की, कोविड से काम किया। और राशनिंग क्या जो हमारा बेसिक वर्क है राशनिंग है, राशनिंग हमने स्टार्ट किया। एजुकेशन पे हमने काम किया और फ्लड पे मैंने काम किया है। ख़वातीन के हवाले से काम कर रही हूँ, ख़वातीन के हवाले से सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूशन, घरानों की कफ़ालत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। स्मार्ट हेल्प से उथल बलोचिस्तान, गिडाब, बदीन हर जगह गई, फ्लड पे मैंने काम किया। और इसके अलावा जो है ख़वातीन के लिए भी काम चल रहे हैं और ये सारा बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा देखिए, इसी तरह आपने अक्सर मेरे शो को भी देखा होगा। जी जी बिल्कुल। और इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन भी यहाँ तशरीफ़ लाती हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पर प्रोग्राम? यहाँ पे मुझे बहुत ही बिल्कुल समझें ऐसा बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि आप माशाल्लाह सबको बहुत वार्म वेलकम करती हैं। इवन कि आप लोगों को ढूंढती हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनके काम को प्रमोट करती हैं, आप यहाँ बुलाती हैं उनको कि आइए आप बताइए कि आप लोग क्या काम करते हैं। ख़वातीन के लिए आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें आपने उनको इनवाइट किया है और वो यहाँ पर आई हैं और अपने इवन के अपने बिज़नेस को भी प्रमोट किया है। तो मुझे ओवरऑल आपका वेलकम करना बहुत अच्छा लगता है और आपकी मोहब्बत है कि आप बहुत अच्छे से हमें बुलाती हैं मोहब्बत से। थैंक यू सो मच जी। हम चलते हैं हमारे साथ शबाना खान और शबी तार, इनका खूबसूरत सा तखल्लुस है और मुझे भी लगता है थोड़ी अच्छी सलीस उर्दू आ ही जाएगी अगर मैं इनसे मिलती रहूँगी। अच्छा जी, क्या सुना रही हैं, क्या बात है? एक्चुअली आप लोगों की एनिवर्सरी है तो उस हवाले से कुछ निकाला है मैंने कि हवाओं में खुशबू समाई हुई है, हवाओं में खुशबू समाई हुई है, फ़िज़ाओं में बरखा ने मोती जड़े हैं और फलक पर भी धुंधलक सी छाई हुई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। हवाओं में खुशबू समाई हुई है, फ़िज़ाओं में बरखा ने मोती जड़े हैं, फलक पर भी धुंधलक सी छाई हुई है। जन्मदिन ये तेरा मुबारक हो तुझको, वो सब कुछ तू पाए मिला जो ना तुझको। क्यों तूने ये सूरत बनाई हुई है, ये साथ ही ऐसी है अहबाब सबने, तेरी खातिर ही महफिल सजाई हुई है। क्या बात है। जन्मदिन ये तेरा मुबारक हो तुझको, वो सब कुछ तू पाए मिला जो ना तुझको। क्या बात। ज़मीं पे क्या जन्नत सी आई हुई है। ओए वाह 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 शबाना जी, क्या बात है। ज़मीं पे क्या जन्नत सी आई हुई है, मैं खुश हुई हूँ तेरे जन्मदिन पे वीनस। गुड मॉर्निंग विद सभी एंड वीनस। मैं खुश हूँ तेरे जन्मदिन पे वीनस कि खुशियों की जैसे रिहाई हुई। वाह वाह वाह, क्या जन्मदिन ये तेरा मुबारक हो तुझको, वो सब कुछ तू पाए मिला जो ना तुझको। अरे वो सब कुछ तू पाए मिला जो ना तुझको, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप जाके मेरा स्पेशल पैकेज भी साथ साथ एंजॉय करें जब तक हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और ये मॉर्निंग शो है, करंट अफेयर नहीं है, हमें ज्वाइन करें और फौरन कॉल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड
गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी हाँ, वी आर सेलिब्रेट 2 ईयर कंप्लीट गुड मॉर्निंग विद सभी। एंड ऑल्सो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ साथ हमारे वीनस टीवी के भी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। और मेरी बेस्ट विशेस मेरे चैनल के लिए और आपकी बेस्ट विशेस मुझे चाहिए मेरे मॉर्निंग शो के लिए। और मेरा आपके साथ एक फैमिली इंट्रैक्शन हो गया है और 2 साल मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत माजरत। लव यू। और PTCL नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, तो देन आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज सिर्फ मेरे साथ आप देख रहे होंगे, मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो में तमाम एंटरप्रेन्योर, स्किल्स वुमेन्स एंड इंस्पिरेशन वुमेन्स को हमेशा इनवाइट करती हूँ। और मेरे साथ अब जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी एक ऐसी लेडी हैं, हार्ड वर्किंग लेडी हैं और पूरी पाकिस्तान में माशाल्लाह सैलून मार्केटिंग की चैंपियन है। यस, और माशाल्लाह उनकी इंट्रैक्शन, उनकी स्टाइल, इसकी वजह ये है कि उनका कहना एक पावर रखता है, एक वर्थ रखता है। वो बहुत सिंसियर हैं, वो जहाँ पर भी काम करती हैं बहुत अच्छा करती हैं। और इस वक्त वो ब्रांड मैनेजर हैं, स्वीट फेस से रेलेवेंट है। तो मैं यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। वेरी सीनियर, हार्ड वर्किंग, और मैं कहूँगी कि सैलून मार्केटिंग में उनका एक नाम है, वकार है। महविश इरफान यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हमेशा यहाँ ब्यूटिशियन को इनवाइट करती हूँ, लेकिन आज सारी ब्यूटिशियन को हमेशा आप फेस करती हैं, वहाँ जाती हैं, मिलती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, और मतलब बहुत ही प्यार है इन लोगों के पास, बहुत मोहब्बत है और नेगेटिविटी नहीं है इस फील्ड में ना। हनी बहुत हार्ड वर्किंग किया आपने माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह 20 साल कंप्लीट हो गए। अरे भाई भरपूर क्लैप करें महविश के लिए। और महविश एक और सरप्राइज ला रही है। मैं सोच रही हूँ मैं इन्हीं से वो सरप्राइज सुनूं या मुझसे सुनेंगी, बताएं। पहले महविश से फिर मैं उसके बाद। महविश सरप्राइज क्या है? अपकमिंग क्या लेकर आ रहे हो? अपकमिंग जो आ रहा है हमारे पास 16 जैन को आकिफ इलियास का मास्टर क्लास जबरदस्त कंडक्ट किया है स्वीट फेस ने, ब्रांड ने, और वो बहुत ही अच्छे स्किल्स के साथ लेकर आ रहे हैं, न्यू टेक्निक्स, न्यू हक्स, और वो सब चीज़ें जो मतलब बच्चे वहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकते, पहुँच नहीं सकते थे। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हमने उसे डिज़ाइन किया है और उसमें बहुत कुछ है। और तकरीबन माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट सब इंक्लूड है उसमें ना। वाह जबरदस्त महविश। जी हाँ, महविश लेकर आ रही है एक जबरदस्त एक्सक्लूसिव तमाम ब्यूटिशियन के लिए बिगेस्ट क्लास। और ये नए साल का तोहफा है आपके लिए। 16 जैन को आकिफ इलियास यानी कि सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट एंड एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट हैं और वो लेकर आ रही, ये महविश लेकर आ रही है आपके लिए एक जबरदस्त क्लास। और वो है 16 जैन को। तो फौरन आपने महविश के साथ कांटेक्ट करना है। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। महविश कैसे आपको फेसबुक पे ज्वाइन करें, कैसे करें? पर्सनल कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते। हाँ बताएं आप, ताकि हमारे ब्यूटिशियन को फायदा क्यों ना दे भाई। ठीक है, मैं बता देती हूँ। 0346 8949 633। क्या बात है, आपने फौरन इनके साथ ज्वाइन करना है। और इस क्लास को मैं उन ब्यूटिशियन से भी कहूँगी PBI भी एक्टिव हो जाए भाई, फौरन महविश से ज्वाइन करें, ताकि इनको मैं, बल्कि PBI ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है, ताकि हमारी सारी बच्चियों को भी एक अच्छी क्लास सीखने का मौका मिले। साथ साथ मेरे साथ महविश, आप भी साथ साथ मेरे साथ है मेरे मॉर्निंग शो में, लेकिन हमारे साथ और मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने ज्वाइन किया है। मेरे प्रोग्राम का हमेशा वो हिस्सा रही हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पर हुए हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया है। ईद शो हो या कोई भी प्रोग्राम हो ब्यूटिशियन का हो, तो यहाँ पर एक खूबसूरत चेहरा मौजूद है और वो है बेहतरीन ब्यूटिशियन और बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर, और इनके बहुत सारे इवेंट्स में अटेम्प्ट करती हूँ। समन खान यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? 2 साल कंप्लीट हो गए मेरे मॉर्निंग शो। माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह पाक और लिखी जाएगा आगे आपको, सक्सेस भी आपको मेरे। माइक लो मेरी जान। अच्छा अरे मेरी आवाज़ इतनी मोटी हुई है ना, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सॉरी, बर्दाश्त कीजिएगा। और सभी से मेरा रिश्ता बहनों वाला भी है, दोस्तों वाला भी है। इस चैनल से मैं ज्वाइन हो गई हूँ माशाल्लाह से कब से, और जब भी सभी मुझे प्यार से बुलाती है मैं ज़रूर भागती दौड़ती चली जाती हूँ, चाहे मैं जितनी बिज़ी हूँ, जितनी कमिटेड हूँ अपनी दूसरी मसरूफियात में, बट फिर भी क्योंकि दोस्ती भी निभानी है और काम भी। काम कैसा लगा मॉर्निंग शो में आना यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मैं कितने सारे चैनल्स पे जाती हूँ, बट यहाँ पे जो अपनाई है, जहाँ पे दोस्ती और एक अपनापन होता है कि मैं सोचती हूँ ये मेरा अपना, मैं कहती थी नहीं मेरा ससुराल, मेरा मैका।
मैं वो वाली बात करती हूँ। वाह। तो मुझे इसमें मज़ा आता है। और आप लोग के साथ जो स्टार्ट से ज्वाइन हुई जब से आप जब मुझे बुला रही हैं तो कोई ऐसी बात ही नहीं आएगी। क्या बात, और फैमिली की तरह लगा आपको? बिल्कुल यहाँ पर फैमिली की आना? तरह लगा, फैमिली की तरह, और समझा भी फैमिली। और यकीन करें मैं सनम रियली हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मेरा समन से कोई भी वैसा रिश्ता नहीं है, और हमारा सिर्फ एक इवेंट में मुलाकात हुई थी और हमारे साथ वहाँ पर एक इंट्रैक्शन हुई, फिर मैंने आपको शो में बुलवाया, और फिर वो फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा रहा कि जैसे हम बहुत पहले से जानते। और जब सभी ने मुझे बुलाया, जितना लेट नाइट भी सभी की कॉल आई, मैसेज आया, तो मैं आई हूँ। कभी अच्छा, कुछ लोगों को मुझे कुछ लोगों से एक अपनायत भी है, मोहब्बत भी है, जिनको मैं समझ लें कि ये इसलिए भी सोच के अगर मैं रात को कॉल करूं कि यार कोई है जो मेरी बात सुन लेगा, ये मोहब्बत की बात है, इसे आप मतलबियत नहीं कह सकते, एक चाहत की बात है। और वो रिफ्यूज़ भी करते हैं, मैं उनसे नाराज़ नहीं होती हूँ, और वो उनकी चाहत है कि वो यकीन करें, वो अगर उनके पास है टाइम तो वो मुझे हमेशा कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा। इनमें एक मेरी प्यारी सी लव यू शबाना जी, यकीन करें मैंने इनको रात को 1 बजे भी या 12 बजे भी अगर मेरा कोई गेस्ट स्किप हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं मजबूरन कह देती हूँ, लेकिन वो उस मजबूरी को मेरे लिए कभी मुझे पॉइंट नहीं करते, यार ये क्या आप लोग जब कोई नहीं आता तो बुलाते, ये जुमला उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे। वो समझते हैं यार कोई वजह है यार, इसीलिए याद किया। तो ये वजह होती है जब कोई आपको याद करता है ना, तो उसकी मोहब्बत चाहत होती है कि वो फौरन आपको याद करता है। एक्चुअली हमने अपना चैनल समझा हमारे घर की मैं अभी पेन कहाँ गया, ये शबाना जी के नाम रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, वीनस टीवी ट्रांसफर टू। हाँ, एक्चुअली ये होता है ना कि आप जिसको अपना समझते हैं तो फिर अपनी मसरूफियत में से भी वक्त निकाल कर आप पहुँचते हैं वहाँ। मैं ये चीज़ ये चाहते हैं, और हमेशा मेरे साथ इसी तरह एक ये जो ये गुलदस्ता है ना बहुत सारे फूलों से, तो ये सारे मेरे फूल हैं जिनकी वजह से ये मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी गुलदस्ता बन गया है। थैंक यू एंड लव यू, बहुत शुक्रिया इतने प्यार मोहब्बत का। अच्छा जी, मेरे साथ एक और मेरी प्यारी बहन यहाँ पर, जाहिर सी बात है मैंने कहा ना बहुत सारी खवातीन मेरे साथ अभी ज्वाइन हुई हैं, तो नाहिद फरीद यहाँ पर तशरीफ रखती है, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? जी क्या बात है, आज आपने मेरे मॉर्निंग शो का गुड मॉर्निंग विद सभी के 2 साल कंप्लीट पे आप आई हैं, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिनी शो। कैसा लगा आपको मेरे शो? बहुत अच्छा लगा, और मैं पहले भी आपके शो में आई हूँ और बहुत अपनायत, बहुत मोहब्बत लगती है। सो स्वीट। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं मैं बात है। अपनी बेटी को लेके आई थी ना, अपनी बेटी को लेके आई थी मॉर्निंग शो। अरे 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 याद आ गया। ओके ओके ओके। असल में अभी आप लोगों ने मैंने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया ना, मैं कह रही यार कहीं मैंने मेरे प्रोग्राम में आई तो जरूर थी, 2 मरतबा क्लिक कर रहा था। देखिए मैं कितना लाइवली शो करती हूँ, कोई झूठ नहीं बोलती मैं। वैसे थोड़ा थोड़ा भी बोलती हूँ, ऐसा भी नहीं है नहीं बोलती, थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा जरूरत शर्म का जरूरत पड़ती है कभी कभी, ना चाहते हुए भी कोशिश करनी चाहिए कि नुकसान ना हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, बोले खाना खाने को खाना अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, थोड़ा सा अगर आई हूँ भूख पेट भरा सनम बुरी बात, जैसे फैमिली शो बुरी बात। अच्छा नाहिद, आपने अपनी बेटी के साथ भी मॉर्निंग शो का भी हिस्सा बनी, इस मॉर्निंग शो में आपको क्या मतलब डिफरेंट लगा, आपको क्या डिफरेंट लगा? यहाँ पर आके बहुत सारी ब्यूटिशियंस जो कि हाइट हैं वो इनहेंस होती हैं, आप लोगों को प्रमोट करते हैं और आगे लेके चलते हैं। बहुत अच्छा और बहुत पुराना साथ है, PVI में भी आपके साथ रही मैं, तो अब माशाल्लाह मेरे पार्लर को हरमैन ब्यूटी सैलून है, उसको तकरीबन 15 साल हो गए। माशाल्लाह भाई, इनके लिए क्लैप करें नाहिद के लिए, वाह वाह वाह, जबरदस्त भाई। ये 15 साल थोड़ा ऐसा नहीं होता है चंदा, बहुत बहुत लॉन्ग। अच्छा, यही बात मैंने अभी ज़ारा से की थी। ज़ारा क्या कहा था कि खवातीन नो डाउट पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म या आगे प्रमोट करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा। वो माइंड ना कीजिएगा, अगर मेरी ये बात सही है तो प्लीज मुझे आपकी क्लैप चाहिए। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर मेरी बात पे आप एग्री नहीं होते तो बिल्कुल एक भी नहीं ताली बजाना, लाइव शो है। मुझे एक बात बताएं, ये नॉन चेहरे नहीं है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, चाहे शबाना हो, फातिमा हो, सनम हो, नाहिद हो, या मेरी प्यारी बहन लास्ट में राहीला हो, महविश हो या ज़ारा हो, कोई भी हो, सॉरी टू से, मैं अपनी सीट पे बैठी हूँ। ये नॉन चेहरे नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है, ये लोग सेलिब्रिटी नहीं है। तो मुझे बताएं कि क्या बड़ा चैनल, नाम लूँगी तो बुरा लग जाएगा, बड़ा चैनल क्या इनको इसलिए नहीं बुलाता कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की बेटी नहीं है? क्या निदा यासिर इसलिए इनको नहीं बुलाएगी कि ये नॉन चेहरा नहीं है, गेस्ट के तौर पे बिठा सकें? उनको सिर्फ एक कॉन्टेस्ट में कुर्सियां दे दी जाती हैं, क्यों कि इनके 15 साल इन्होंने झक मारी, क्या 10 साल इन्होंने ऐसे ही गुजार दिए।
क्यों नहीं इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता या इनको कोई इतनी रिस्पेक्टफुल अंदाज में इनको एज अ गेस्ट अपीयरेंस मेरे प्रोग्राम में 25 बार आएंगे तब उनको बुलाया जाता है, इसलिए कि इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस कीजिए। यानी कि 15 बार मैं बिठाऊंगी फिर आप उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे। अभी मुझे कॉल्स आती है, कहती है 15 बार मेरे प्रोग्राम में वो बच्ची आई है तो उसके बाद बोला जी हम इनकी लाइफ की स्टोरी शेयर करेंगे, यानी कि तब वो कैपेबल होती है, इससे पहले वो कैपेबल नहीं है। मेरी बात से एग्री होते हैं कि नहीं होते? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रियल में इस बात की है, मैं सच बता रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या होता है, देखो हम लोग को फेमस होने के लिए कैमरा एक्सपोजर की जरूरत होती है और बार बार हम कैमरे के सामने आएंगे, अब हर जगह पे आपको चांस नहीं मिलता है। और माशाल्लाह सभी के उसमें सभी यार पहली बार आए, दूसरी बार, तीसरी बार, सभी बुलाती रहती है कंटिन्यूटी में। ये नहीं कि मैं एक ही उसमें बैठ रही हूँ, मैं माशाल्लाह कितनी बार आई मुझे याद भी नहीं, सभी ने मुझे इतनी बार बुलाया। तो ये चीज़ें होती हैं, बार बार हम कैमरे में आएंगे, वो हम लोग सबको मतलब पूरा ऑडियंस हमको देखेगी तो देन हम फेमस हो जाएंगे, उसके बाद हमें चैनल और यकीन करिए समझ मेरे प्रोग्राम में किचन में हो या कोई भी हो, ब्यूटिशियन हो, पहले मैं सिर्फ ये हम लोग जो हमारे डायरेक्टर पूछते हैं सिर्फ आपका एक्सपीरियंस और टैलेंट, आपसे ये नहीं पूछा जाता आप जीन्स पहन के आएंगे, आप अबाई में नहीं होंगी, आप दुपट्टा उतारेंगे, आप ऐसा कुछ भी, नो रिस्ट्रिक्शन। वी आर प्रमोट मेड इन पाकिस्तान, यू आर टैलेंटेड, यू आर डिजर्विंग। बिल्कुल ऐसा ही है जाना, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह मतलब अच्छा दूसरे चैनल्स पे ये होता है कि बल्कि प्रमोट तो दूर के बाद डिग्रेड किया जा रहा होता है छोटे पॉलर्स को। छोटे पॉलर्स मींस जो इस बड़े चैनल्स पे नहीं आए। बिल्कुल ठीक, ऐसा है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सलून को भी तकरीबन 14 साल कंप्लीट हो गए। तो ये है कि बहुत ज़्यादा पीबीआई की मेंबर में बहुत सारे क्लासेस भी लिए, बड़े बड़े सलून्स में जाके भी, वैसे भी आउट ऑफ सिटी जाके भी क्लासेस लिए, लेकिन वही बात है ना कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ से अपने आप को हम बनवा सकें या आगे ला सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ क्या हमें एक कॉल आती है या हम खुद भी बोले, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल वही इन सब बहनों वाली बात के जो है कॉल आती है और हम लोग खुशी से आगे दौड़े आते हैं। अच्छा, अब वो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रोफाइल एंड प्रोफाइल काउंटेबल इज योर एरिया, योर सैलून एरिया एंड सैलून क्या जो है जो किस तरह का होगा, कहीं घर के अंदर तो नहीं है। और हम खास कहते हैं भाई किसी का घर के अंदर रूम में भी है ना, देन ज्वाइन विद अस। गुड मॉर्निंग विद सभी एंड कॉन्टैक्ट नंबर 031582480704। जस्ट वी आर रिक्वायर्ड योर टैलेंट, not your capability like your residents and areas and belong to another whatever I don't care about, हमें से कोई कंसर्न नहीं है। और इंशाल्लाह 2 साल इसीलिए हमने बड़े सक्सेसफुल, क्योंकि ये आप लोगों की दुआएं थी और कुछ भी नहीं था। और मैं इन्हीं ही दुआओं की वजह से आज जो इनके चेहरों की मुस्कुराहट है, इनको फील होता है कि हम वाकई में कहीं गए हैं जहाँ हमें इज्जत मिल रही है। नहीं सभी आपकी मेहनत भी है और मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ सभी और आप दोनों की बहुत मेहनत है कि आप पूरा दिन अपना निकाल देती हैं यहाँ पे, नींद अपनी नहीं पूरी होती है। मैं देखती हूँ कितना थकी हुई आप आती हैं, भूखी भी रह जाती है अपने काम के, उसके बाद टाइम से हट के खाना खाती है, तो सारी मेहनत भी है आपकी। और मैं एक और बता, समन ने माशाल्लाह हमारा कुकिंग विद वीनस शेफ खतीजा के साथ जो था, सनम ने उसके अंदर होस्टिंग भी की माशाल्लाह। मैंने इनको इनवाइट किया और बहुत एंजॉय किया। बस इनकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्रॉस हो रही है, मैनेज नहीं हो रही है, लेकिन इनके लिए मैं एक और शो कंडक्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द। मैंने प्रॉमिस किया था, पक्का वादा मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा, इनका एक्सेंट बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग में जब बात कहती है तो जो भी विदाउट एनी स्क्रिप्टेड बहुत अच्छा लग रहा है। ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। थैंक यू सो मच आपकी अप्रिशिएशन। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा जिसमें अब देखो यार, ये देखो अंदाजा लगाओ कि मैंने इनके लिए प्रोग्राम निकाल दिया माशाल्लाह। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा कुकिंग शो किया था। अच्छा जी, मैं जरा चलती हूँ। लास्ट में मेरे साथ मेरी प्यारी बहन माजरत, आप जरा सा थोड़ा, वो मेरी गुफ्तगू में हमारी कहीं और बात चली गई, आप ही लोगों की बात गई है, कहीं और नहीं। अच्छा जी, इनका एक ज़बरदस्त मैंने प्रेजेंटेशन भी देखा, इनके साथ भी मेरी इसी तरह मुलाकात होती है जैसे लाइक, और बहुत सारी ब्यूटिशियन से एक किसी इवेंट में मुलाकात हुई, एकदम वो अच्छा सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है और माशाल्लाह मैं कहूँगी मीडिया मेकअप आर्टिस्ट है। यहाँ पर राहिला आबिद तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिला कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बलती नहीं लग रहे हो। मैं बलती हूँ जी, मैं बलती हूँ जी। माशाल्लाह पारा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम फूल एक गुलदान के, हम गिलगित बल्तिस्तान के। देखो मुझे गाना भी याद है, मैं गई थी, बहुत खूबसूरत है बल्तिस्तान, बहुत हसीन। गए थे आप? बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर जाएंगे हम सब। अच्छा, हम फिर मेरे को लेके जा रही हो तुझे? इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, गिलगित की मैंने, अरशद प्लीज जगहों के नाम ले लो, हुंजा कागान, नारान, और अच्छा उधर ढूंढ रही, मैंने अर्श कहा तो उधर ढूंढ रही, कहाँ गई? मेरे कान में है सुल्तान। कौन सी खूबसूरत वो लेक, खलती झील आ गई, याद है खलती झील।
गलती जी, ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता। अच्छा, खिजर हाँ, बसीन, ये नामों की ये इतनी हसीन बड़ी मुश्किल नाम है गिलगित बल्तिस्तान के जी। बहुत खूबसूरत। हम स्कर्दू की, मैं स्कर्दू के ना। अच्छा, स्कर्दू छोड़ के अभी भी अगली बार स्कर्दू भी आऊंगे इंशाल्लाह, प्लीज ले जाइएगा इसको इंशाल्लाह। समझ चलोगे? चलो ये बताएं, मेकअप आर्टिस्ट का वक्त आपका कैसा, आपने कितने 10 साल माशाल्लाह, मैक्सिमम 8-10 साल, तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक्सपो में आपने एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जिंदगी का एक कैसे आपको लगे ये मैं करूँ तो मुझे बहुत अच्छा मैं काम कर सकती हूँ? बस मैम क्या शौक, मेरी सास ने मुझे शौक दिलाया। ले भैया जी, मेरी सास कहते थे, वो जो मेरी नंद है वो ब्यूटिशियन थी, वो कुछ नहीं करती थी। वो कहती मेरी बहू कुछ करके दिखाएंगी मुझे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आगे निकलो। सिलाई में कोशिश किया, वो नहीं हुआ तो ब्यूटिशियंस की तरफ भेजा कि ये कुछ बन के दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से मैं कुछ बन गई हूँ अभी, अल्लाह का लाख शुक्र। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छी बात है। वैसे अभी आप यहाँ पर कब जबरदस्त प्रेजेंटेशन अपने मीडिया मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते यहाँ प्रेजेंटेशन कब लेकर आ रही है? बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द इंशाल्लाह। लड़कियों देख लो कितने लोग गवाह, 2 गवाह चले कि ज्यादा गवाहोगे? अब आऊंगे इंशाल्लाह, पक्का आऊंगे। गवाही तो जरूरी है। अच्छा शबाना जी रेडी हो जाए, आपने ना अभी वो कुछ अच्छी सी नज़म, जो भी शेर कलाम, मुझे नहीं मालूम अभी क्या लेकर आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं महविश के पास जाना चाह रही हूँ। महविश, एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ आपको। और महविश आप लोगों के लिए लेकर आ रही है 20 क्लास इन कराची और आर्ट्स काउंसिल में 16 जैन को, और वो है आकिफ इलियास, इज अ बेहतरीन सीनियर मेरे हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट। दैट्स अ गुड। मैं एक बार फिर अनाउंस करूँगी, इज़ अ बिगेस्ट क्लास आने वाली है कराची में, और महविश उसको कंडक्ट कर रही है एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर एंड सैलून मार्केटिंग एंड मैनेजर, बहुत कुछ। क्योंकि अच्छा उसका इसमें क्या क्या होगा थोड़ा मुझे क्लास में बताइए। 2 मेकअप है आकिफ के ना, एक तो बेसिक मेकअप रखा है और एक जो है ब्राइडल मेकअप रखा है, क्योंकि डिमांड ब्राइडल की बहुत थी। क्योंकि आकिफ का एक जो सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप है वो नो डाउट बहुत ही अच्छा, बहुत सॉफ्ट एलिगेंट है, तो वही हमने रखा है। और सेकंड जो है बेसिक मेकअप रखना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ बिगनर्स भी होंगे, तो वो वहाँ बैठ के कुछ ये फील ना करिए हो क्या रहा है। यानी कि दोनों हाँ, दोनों लोग खुश हो जाएं, जो बिगनर्स हैं वो भी, और जो इंतहाई प्रोफेशनल्स हैं हमारी मीडिया की जो फैमिली है वो भी आके वहाँ खुश हो। गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट हूँ आकिफ की, और शारिक उनके जो भाई हैं जी जी, उनसे दोनों से मैंने सीखा था बहुत स्टार्ट में। मैंने बिल्कुल अपना स्टार्ट लिया था। लेकिन आपने ना अभी क्लास लेनी है और औरों को भी आपने रिकमेंड करना है। देखिए अगर ये बड़ा सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है और वो कराची में कम ही क्लासेस करते हैं, काफी लॉन्ग टाइम के बाद अभी हुआ है, तो आपकी वजह से। और नो डाउट आकिफ भाई बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे, और मतलब अल्फाज ही नहीं है ये, मतलब बहुत सारे लोग शायद कुछ नेगेटिविटी रखते हैं, तो बट मैं जब मिली तो मैंने कहा बात ही खत्म हो गई, और मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है। मैंने कहा इंडस्ट्री हमारी बहुत प्यारी है, बस कुछ चीजें हैं जो डिस्टर्ब कर देती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महविश जिस तरह कह रही हैं कि ऑफ कोर्स महविश लेकर आ रही हैं एक बिगेस्ट क्लास, लेकिन जिस पर्सन की लेकर आ रही है इज अ वेरी सीनियर, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, आकिफ इलियास। एक नाम है पाकिस्तान का, एक ब्रांड है पाकिस्तान का, और आई फील वेरी प्राउड कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो हमारे साथ बहुत ही वो सीनियर पर्सन है, और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, और 16 जैन को उनकी बिगेस्ट क्लास होने जा रही है। ब्यूटिशियन फ़ौरन इससे फ़ायदा उठाएं और महविश से कांटेक्ट करें। ऑफ कोर्स महविश का फेसबुक आईडी वगैरह कुछ है चंदा, ताकि मैं बता दूँ कि फेसबुक पे अच्छा फेस कुछ हो तो आप बताइए। बिल्कुल, वो मैं यहाँ शेयर करवा देती हूँ। अच्छा, लेकिन वो मुझसे आप 0315824870 पे जो भी मुझसे कांटेक्ट करेगा मैं महविश का नंबर दे दूंगी, ठीक है ना महविश? और अगर स्वीट फेस हाँ पर जाके अगर वो करना चाहें, स्वीट फेस पर जाए, वहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि ब्रांड भी अप्रोच होना चाहिए ना। नहीं बेहतरीन बेहतरीन है जी, उन्हीं का मेकअप होगा, और साथ साथ PBI इज आल्सो जॉइन विद यू, और तमाम ब्यूटिशियन हमारे पास जितनी हैं वो भी सुन ले, वो भी जो है इस क्लास को अटेम्प्ट करें।
गुड मॉर्निंग विद सभी आपका मीडिया पार्टनर होगा, हम बताएंगे सबको, आपकी क्लास पूरी इंशाल्लाह दिखाएंगे कि आप, क्योंकि ये मेकअप वगैरह करते हुए ना हम भी चाहते हैं और बच्चियां भी देखें और इस क्लास को हम हाईलाइट भी करें। बिल्कुल, ये डन है, आप अनाउंस कर दें, आप ही मीडिया पार्टनर बेफिक्र हो जाए। ओके जी, डन हो गया जी। और ओके जी, हम बात ये करें, साथ हमारे साथ कॉलर भी है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ मैं सदके जाऊं आपकी आवाज अलग ही मुझे पहचानी जाती है। गुलाम मोइनुद्दीन, सैयद गुलाम मोइनुद्दीन साहब। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि शहर कराची में कराची के नुमाया चेहरे जो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्क्रीन पर नजर आते हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ। अपने एक एक्टर, एक डायरेक्टर की हैसियत से लोगों को दिखाने की कोशिश की और 2 साल हो गए और मैं तो बड़ा खुश था कि शायद हम भी बुलाए जाएंगे आपके शो में। और गुलाम भाई, मैं बात काटूंगी आपकी, आप कल इनवाइटेड हैं, कल इनवाइटेड है। आज सारी लेडीज हैं, इसमें क्या करते हैं आप लेडीज में, देखें तो सही ना। आज कल आप इनवाइटेड हैं, आप भूल गए। आप देखें, गलत बात ना करें, मैं नाराज हो जाऊंगी। इंशाल्लाह जरूर। बहरहाल मैं आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 सालों से रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपने अपने अज़म को, अपने कॉज को, अपने मकसद को टीवी की स्क्रीन के जरिए लोगों तक पहुंचाया और बहुत सारे लोगों को यकीनी तौर पे जो डिजर्व करते थे, जो स्क्रीन के ऊपर आगे आकर अपने काम के जरिए से अपनी पहचान बनाना चाहते थे, आपने उनको पहचान दी, जिसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा। और यकीनी तौर पर आपका चैनल भी इस बात का बहुत ज्यादा जो है वो हक रखता है कि उसको सपोर्ट किया जाए और वीनस को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, ताकि एक आम इंसान को पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह के लोग किस तरह के काम में मसरूफ अमल है। थैंक यू सो मच गुलाम भाई, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, फातिमा फैसल भी यहाँ पर है। जी जी जी। और फातिमा फैसल जो है, कुछ बात कहना चाहेंगे आप? जरूर। मोइनुद्दीन भाई जो है, सैयद गुलाम मोइनुद्दीन जो हैं, जब मैं यहाँ इस फील्ड में न्यू थी और यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि क्या है, किस तरह से काम करना है, तो ये समझे इन्होंने मुझे इस तरीके से आगे लेके आए और मुझे बोला कि तुम काम करती हो, तुम दिखाती क्यों नहीं हो लोगों को, तुम लोगों को बताओ। देखिए, सोशल वर्कर की वैल्यूज़ लोग ये समझते हैं, एक्टर की बहुत वैल्यू समझते हैं। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, इसके पीछे हमारी भी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस होती हैं, चीज़ें होती हैं, और घर होता है, फैमिली चीज़ें, बहुत सारी सब चीज़ों को लेके साथ चलना पड़ता है। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें, मैंने आपको बताया कि आसान नहीं करती, मगर मैं ये काम तो कर रही थी, मगर मैं सोशल मीडिया पे इसको लेके नहीं आई थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना शुरू किया, तो मेरे भाई हैं सैयद गुलाम मोइनुद्दीन, उन्होंने मुझे कहा कि तुम आगे आओ, तुम दिखाओ, अपनी चीज़ों को हाईलाइट करो, क्यों तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन करती हो। तो इनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही चीज़ों में, और जिस कदम पे भी मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। जी ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, देखिए, सोशल जो आप वर्क करते हैं ना, सोशल वर्कर को लोग समझते हैं इसको मीडिया पे नहीं आना चाहिए ना, ये तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हो ना गुलाम भाई, मैं आपके भी, आप फोन पे हो चले गए। अच्छा गुलाम भाई, मैं आपको एक, मैं नाज़रीन को बात बताना चाहूँगी कि गुलाम मोइनुद्दीन ने पूरे औरंगी टाउन में जितने भी कैपेबल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उन सबको मीडिया तक पहुंचाया। और मैं कहूँगी कि औरंगी टाउन का आपने हक अदा कर दिया कि जो लोग हैं डिजर्विंग, चाहे वो सेमिनार्स हो, अवार्ड सेरेमनी हो, चाहे वुमेन एग्जीबिशंस हो, वुमेन अवार्ड सेरेमनी हो, मीडिया के ऊपर स्पोर्ट्स हो, आपने हर तरह के लोगों को ना सिर्फ ऑब्लाइज किया बल्कि अप्रिशिएट किया और उनका लिए ब्रिज का काम किया। गुलाम मोइनुद्दीन साहब के लिए भरपूर क्लैप करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा भाई है मेरा और बहुत सिंसियर है। आज के दिन में आपके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि यही हकीकत, यही दीन और ईमान के काम है दुनिया में, इंसान के इंसान। तो इंसानियत जिंदा रहेगी उस वक्त तक जब तक आप जैसे लोग इंसान के लिए काम करते रहेंगे, और आपको इसी तरीके से रोजाना की बुनियाद पे शो करता हुआ देखता रहूं, और आप इसी तरीके से बहुत आगे और बहुत ही आगे रहें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं की दरखास्त है, इंशाल्लाह आपको बहुत तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं शबाना से एक नज्म सुनना चाहती हूँ। शबाना जी रेडी? जी शबाना कुछ सुनाना चाहेंगे? पहले तो मैंने एक शेर लिखा था अभी दिसंबर के हवाले से।
आओ इस अहद पे रुखसत करें दिसंबर को, आओ इस अहद पे रुखसत करें दिसंबर को, नए बरस में दिलों को सुकून बांटेंगे। जी नए बरस में दिलों को सुकून बांटेंगे। क्या बात है। और इसके साथ एक मेरी नज़म है। दिल में शम्मे वफ़ा जलाने से, दिल में शम्मे वफ़ा जलाने से मेरे मौसम हुए सुहाने से, दिल में शम्मे वफ़ा जलाने से मेरे मौसम हुए सुहाने से, एक कहानी नई बनाऊंगी, एक कहानी नई बनाऊंगी मैं तेरे ख्वाब के फसाने से। आपका इश्क मैंने देख लिया, आपका इश्क मैंने देख लिया, आपको आईना दिखाने से। किस्सा दिल तुझे सुनाऊं मैं, किस्सा दिल तुझे सुनाऊं मैं, तू मिले तो किसी बहाने से। एक नयापन है उनकी आँखों में, एक नयापन है उनकी आँखों में, ये जो अहबाब हैं पुराने से। और नक्ताज़ है कि दिल गुरेज़ा है आज भी शाबी, दिल गुरेज़ा है आज भी शाबी, नगमा शाम गम सुनाने से। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, साथ साथ शबाना ने आज कुछ मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सुना रही है, जरा ज़्यादा क्यों नहीं आज ज़्यादा सुना देते, जरा सा आगे चले ना, ये तो इतनी जल्दी खत्म कर दिया। एनर्जी के साथ सुना। हाँ, वरना माशाल्लाह थी। नहीं, वो एक्चुअली ये बिजी हैं तो वो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना थोड़ा सा। अच्छा एक बात देखो सलम, पता क्या, देखो अब तुम अंदाजा लगाओ कि प्रोग्राम मेरी वजह से मेरा जो गेस्ट है ना वो मुझे फुल अटेंशन में उसको देती हूँ। हाँ, बिल्कुल। और ये उसको मोहब्बत नजर आती है। और अगर वो जरा सी मेरे गेस्ट को जैसे चेंज वगैरह उसमें ध्यान नहीं ना, उसको फील हुआ यार ये मेरी बात ये सुन नहीं रही कोई सुने ना सुने डजंट मैटर, मेरी होस्ट सुनने। सेम मेरा भी ऐसे हुआ कि जब मैं बोल रही थी आपने इस साइड देखा तो मैं बिल्कुल हो गई, मैंने कहा यार बात नहीं सुन रही। जो कर रहे थे लास्ट कुकिंग में कर रहे थे, मैं बोल रही तो मुझे थोड़ी स्क्रिप्ट बोलते हैं तो सभी मुझे चाह रही है मैं और कुछ बोल रही हूँ, इशारा कर रही कि ये मतलब पाँव की तरफ याद है पंजे के पाँव मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे बोलना क्या है। मैं सभी को देख रही। मेरा भी सेम यही हुआ था कि मैं बात कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आज से डिस्कस कर रही थी, आपने उस तब देखा, मैंने कहा शायद अब स्टॉप हो गया, मैंने बोला असल में मैं टॉक बैक पे बात कर रही होती हूँ और मैं उनको, मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है कि कोई गेस्ट, अगर अभी मैं ब्रेक लेना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा यार मेरी एक और गेस्ट है उनको भी ज्वाइन करना है, तो मैं कह रही हूँ ये चलते रहे, मैं उसको, क्योंकि ब्रेक लेने से फिर बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, आप लोगों का ड्यूरेशन खराब हो जाता है। यानी कि मेरा दिमाग में ये होता है कि ना सिर्फ मैं स्क्रीन के यहाँ बल्कि बिहाइंड यहाँ वहाँ सब जगह मेरी जो है दिमाग चल रहा होता है 2 आवर्स को कंप्लीट करना। तो अच्छा इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मेरी शबाना जी, मैं लव यू मेरी जान, आई लव। अच्छा एक्चुअली होता ही है कि ना सामईन जो होते हैं ना, अगर उनकी तरफ से दाद ना मिले ना तब भी मजा नहीं आता सुनाने। ये जरूरी होता है। बिल्कुल स्टार्ट करो। लव यू मेरी जान। अच्छा जी, मतलब अर्ज है कि तुम समझते हो कि हम तुमको समझते ही नहीं। ओ तेरी ऊपर से लगाया अभी टाइट किस्म का। तुम समझते हो कि हम तुमको समझते ही नहीं। शबाना जी, तैफ के वार पीठ पर हमें लगते ही नहीं। तुम समझते हो कि हम तुमको समझते ही नहीं। तैफ के वार पीठ पर हमें लगते ही नहीं। और सांप आस्तीन में जो पाल के रखे हुए थे, सांप आस्तीन में जो पाल के रखे हुए थे, कैसे मुमकिन था कभी वो हमें डसते ही नहीं। सांप आस्तीन में जो पाल के रखे हुए थे, कैसे मुमकिन था कभी वो हमें डसते ही नहीं। जब्त करते तो हैं हम यार मगर याद रहे, जब्त करते तो हैं हम यार मगर याद रहे। हम बरस जाते भी हैं सिर्फ गरजते ही नहीं। हम बरस करते तो हैं हम यार मगर याद रहे। हम बरस जाते भी हैं सिर्फ गरजते ही नहीं। क्या बात है। और देख ले हम किसी भी आंख में आंसू जिस दिन, ओए होए होए, देख ले हम किसी भी आंख में आंसू जिस दिन, इतने हसास हैं उस दिन तो हम हंसते ही नहीं। और मक्ता अर्ज है कि हमको मालूम जो होता कि बदल जाएंगे यूं, हमको मालूम जो होता कि बदल जाएंगे यूं। दिल में शाबी के तो
दिल में शाबी के कभी आप तो बसते ही नहीं, हाय अल्लाह ना करे, और तुम समझते हो कि हम तुमको समझते ही नहीं, तय के वार पीठ पर हमें लगते ही नहीं। हाय हाय नहीं नहीं बिल्कुल जबरदस्त भाई। शबाना जी कह रही है नो डाउट, ये जब भी खूबसूरत अपनी नज़्म हमसे शेयर करती है ना, यकीन करें ऐसा लगता है जैसे हम सब की एक हर बंदे की अक्कासी कर रही हूँ। रियली बहुत फीलिंग आती है, मुझे बहुत मज़ा आता है इनकी शायरी में, और दिल की गहराइयों से ये लिखती हैं, और अपने शेर लिखना नॉट इजीएस्ट जॉब। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लामाबाद वगैरह और काफ़ी दूसरे चैनल्स भी बुलाते हैं, मेट्रो हो गया, आवाज़ हो गया काफ़ी, और इनके पास तो फिर ये तो मैं क्या बोल रहा ना, छोड़ो। शायरी जो है ना बड़ी एक दिल से होती है, एक सिचुएशन को बिल्कुल अपने ऊपर एक फोकस करके आप एक अच्छी शायरी लिखा। अभी कभी हम भी एक जमाने में करा करते थे शायरी, और वो अब सारी शादी की पता शायरी खत्म हो जाती है। शादी से पहले इतनी शायरी हुआ करती थी, पूरी पूरी किताबें शेर याद हुआ करते थे, वो पूरी शायर साहब खुद, मतलब शायर साहब अब जब घर में आ गए तो बस कपड़े जूते यार उसी को ये याद रहेगा। बिल्कुल बड़ा अच्छा से एक शेर सुनाऊंगी, और अभी आजकल के वक्त के हिसाब से लोगों के साथ जो आपकी अटैचमेंट होती है, चीजें होती है, उस पर मैं एक सुनाऊंगी आपको। रस्म उल्फत ही इजाजत नहीं देती वरना, रस्म उल्फत ही इजाजत नहीं देती वरना, हम तुम्हें भूले ऐसे कि सदा याद करो। जा हो गया अच्छा जी। अच्छा तो ये मोहब्बत जो ऐसी चीज है ना कि वो आपको जो इतनी ज्यादा लोगों से अटैचमेंट जो आपके लिए बहुत लव वन वाली सूरत होती है, तो आप उनकी सारी चीजें बर्दाश्त भी करते हैं उनको। तो वो शायद मैं अपने लव वन के लिए कह रही हूँ, हस्बैंड के लिए, कि मतलब अगर मोहब्बत नहीं होती ना तो फिर हम ऐसे भूलते हैं कि सदा याद करो वाली बात होती है। मैं कहती हूँ मोहब्बत ना करें, इश्क करें। नहीं सनम, समन मोहब्बत सिर्फ इंसानों से होती है, इश्क जो होता है वो खुदा से होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता। जिसने इश्क किया लोगों से उसने किया शिर्क। बस नहीं किसी ने इश्क किया वो, ये इतनी गहराइयों में नहीं जाओ, हमने कोई इस्लामी प्रोग्राम अभी शुरू फातिमा लव यू। अच्छा सुने, हमारे साथ खाना पीना चल रहा होता है, और खाना पीना मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा है, ठीक है। लाइवली आज कुकिंग हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे आपके साथ गप्पे शप्पे इतने मज़े की चल रही हैं, तो हमने कहा आज हमारी शेफ़ जो है मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो का ख़ास हिस्सा है, माशाल्लाह अभी उम्रा करके भी आई हैं, उनको पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ। मेरे साथ है शेफ शगुफ्ता फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम, कांग्रेचुलेशन मेरी जान, आप हमें छोड़ के चली गई। नहीं मैं वापस आ गई हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और इस चैनल को भी बहुत मुबारक कि भाई अल्लाह ताला इसको सालों साल तक ऐसा चलता रहे, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस चैनल का हिस्सा बनी। कुछ तकरीबन 6 माह पहले मैं अपने घर में थी, और इस चैनल की वजह से अब मैं मीडिया पर हूँ, और लोग मुझे पहचानते हैं और अब बुलाते भी, और ये सब सभी का ही साथ है जो हाथ पकड़ के ऐसे चलती हैं। बहुत गलतियां करते हैं हम लोग, क्योंकि सारे घर में बैठे हुए लोग हैं, तो आते हैं और बहुत चैनल पे बहुत गलतियां होती हैं, सबसे होती है, साथ होती है तो तसल्ली होती है हम लोग को बहुत, कि सबके सामने लेके आती है। और सबसे बड़ा हमारा काम जो हम घर बैठ के करते हैं, लेकिन यहाँ सारा मीडिया देखता है, दुनिया देखती है, और प्रमोट होता है हमारा। अच्छा ये मुझे ये मुझे रोना आ गया तो पगली रुलाई। अच्छा ये जब मैं कुकिंग, क्योंकि लाइव शो है ना मेरा, तो कुकिंग भी लाइव करते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर है, तो वो कभी कुछ गड़बड़ हो जाती ना, तो मैं क्या करती हूँ, या कभी इनका हाथ पकड़ देती हूँ, कभी खुद खाने में, कभी बर्तन में ये कर दिया, अच्छा ये यूँ वो एकदम उनका डाइवर्ट दिमाग हो जाता है कि यार ये तो खुद ही उन्होंने, क्योंकि मेरी थोड़ी नॉलेज भी है, तो उस वक्त फौरन कवर अप कर लेती हूँ कि ये नहीं कहती अब मुझे तो आता नहीं, अगर मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं आता तो वो तो और ही वो बेचारे का, चाहे मुझे आए ना आए, मैं फौरन असल में लाइव करना आसान नहीं है। हाँ। और लाइव में आपको जो आपके गेस्ट होते हैं ना, उनको कंफर्ट जोन देना बहुत बड़ी बात है, कि आप जिस तरह से उनको वेलकम करती हैं और बोलती हैं कि नहीं यार बैठो, बिल्कुल समझे आप, बिल्कुल आपने माहौल ही ऐसा कर दिया है कि मतलब हमें लग ही नहीं रहा कि हम लाइव जा रहे हैं। हम वैसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग की अपनी आपस की चिट चैट और टिकटॉक चल रही है हमारी, लाइव शो करने इतनी बिल्कुल। मेरा तो मेरे आपके इसमें हाँ ऐसे जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि सपोर्ट करने वाले जब होते हैं ना आपको, जी बिल्कुल, तो फिर आप बहुत आगे तक जाते हैं। मैं यही इनकी तारीफ नहीं आएगी, मैं कसम खुदा नहीं, माशाल्लाह से इनके साथ भी 15 ईयर ओल्ड ताल्लुक है हमारा, और वो माशाल्लाह वक्त के साथ मजीद गहरा ही होता जा रहा है, ये चीज़ है। तो इन्होंने भी स्ट्रगल बहुत की, बहुत मेहनत की, और सबको संभाल के रखा, बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है सबको संभाल के रखा। अल्लाह का शुक्र है, वाकई में स्ट्रगल तो वाकई में
तो वो सब साथ साथ चल रहे हैं ना, जरूरी सभी में वो पेशेंस है, सभी उसको होती है। बहुत सारी चीजें बुरी लग जाती हैं हम लोग की भी होता है ना, और गुस्सा, इस चीज को कंट्रोल करना, तो वो उस टाइम पे मोमेंट पे आप कंट्रोल कर लो तो वो बड़ी बात होती है। सभी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, सब चीजें कंट्रोल करते हैं, अपने पॉइंट तक पहुंचना, डांट खाते हैं। ये दूसरा इनके अंदर एक ये बात अच्छी है, बहुत ही कमिटमेंट को जो है ना अपना पूरा करती हैं। और दूसरा ये है कि कराची में बड़े से बड़ा भी कोई इवेंट है या छोटे से छोटा इवेंट है, अगर इन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि मैं पहुंचूंगी तो ये लाजमी पहुंचती हैं। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इवेंट्स में होती हूँ, मैं इनको देखती हूँ छोटे से छोटे इवेंट में, बड़े से बड़े इवेंट में हर जगह मौजूद होती हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं। फातिमा देखिए जाहिर बात है, कोई अगर इतने प्यार से इनवाइट करता है तो आपके अंदर इस एरिया में तो उस नहीं ऐसा कभी नहीं, उसके खुलूस को देखती हूँ, उसकी मोहब्बत, और वो यकीन करे मैं उसके इवेंट को कभी नहीं बोलती जो पर्सन चाहे उसका छोटा सा गुनाह हो लेकिन उसने अच्छी रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, मोहब्बत दी, यकीन करें मेरा, मैं उसका रिगार्ड में सोचूं मैं इसको कैसे मजीद और क्या दूं। अक्सर हमारे जब इवेंट में मुलाकात होती है तो बस इस तरह से ये कवरेज कर रही होती हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार मैं इनका पिक्चर सेल्फी कुछ एक यादगार मोमेंट एक मैं कर लूं और मुलाकात कर लूं सभी से। ऐसा ही है बिल्कुल। अरे नहीं ऐसी कोई नहीं, आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। और ये प्लेटफॉर्म सभी का नहीं है, ये चमकता धमकता मुझसे 4 सितारे और आपसे 8 सितारे यूं हैं। महविश देखें, अगर आप लोग नहीं आए तो मेरे प्रोग्राम की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी। तो हर डोमेन के लोग यहाँ पर आते हैं और प्रोफेशन के लोग आते हैं, और आप लोग जब आते हैं तो मेरे प्रोग्राम को मजीद कहते हैं ना 4 चांद लग जाते हैं। वो खूबसूरती आप लोगों की वजह से, आपकी मिठास है, और यकीन करें जब आप खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं ना तो समझ लें मेरी वो जीत होती है और कुछ भी नहीं। अच्छा मैं महविश आपके सॉरी एक बार फिर शगुफ्ता के पास चलती हूँ। शगुफ्ता, कुकिंग में ऑफ कोर्स आप तो पहले कितने टाइम से आप पहले करती नहीं, फिर स्क्रीन पर आने का मौका मिला? तकरीबन मैं 8 साल से कर रही हूँ घर से काम ना, अपना ऑनलाइन वर्क। कुछ फायदा हुआ कि स्क्रीन पर एक एज अ सेलिब्रिटी शेफ बन गई? तो आपकी पर्सनालिटी का एक चीज़ होती है कि आपको माना जाता है कि आप एक टीवी पर आते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है, पूछते हैं तो ये बताएंगे हम मॉर्निंग शो का एक हिस्सा है, तो आपकी सीवी ऑलरेडी वैसे ही बहुत अच्छी वैल्यू हो जाती है। और दूसरा लोग बाहर जब निकलते हैं अब तो पहचानने लग गए हैं कि ये मॉर्निंग शो में आ रही है, अपना तारीफ कराते हुए बहुत अच्छा लगता है और हमारे काम की भी वैल्यू होती है और हमारा काम भी बढ़ता है इस चीज़ से। दुआ लगती है। हाय अल्लाह, सो स्वीट। और आपका साथ है भाई, कोई तो जिंदगी में ऐसा होता है हाँ जो आपको आगे बढ़ाता है। हाँ, यार इसकी कोई डेफिनेशन देगा बेहतरीन के कोई तो ऐसा हाथ है, देखिए ऊपर तो अल्लाह का, उसके साथ तो हम कोई बात नहीं, वो तो एक सबके लिए लपाक से जैसे आप लेकिन जिंदगी में जमीन पर कौन सा एक ऐसा हाथ है जिससे आपका कोई रिश्ता भी नहीं है, वो क्या जिंदगी में बहुत ज़रूरी है? कौन इसको बहुत अच्छा मेरे ख्याल में बताएं, कौन बताएगा? कोई ऐसा हाथ होता है जिससे कहता है यार हाँ यार ये है मेरी ज़िंदगी की सक्सेस में थोड़ा इसका है कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा? कौन? फैमिली तो हमारे लिए है इम्पोर्टेंट है, उसकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, बाकी उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। अच्छे जिनसे रिलेशन नहीं है उनकी बात करें। अच्छे दोस्त होना भी ब्लेसिंग होती है, बिल्कुल। और दोस्त ना कहते हैं मेडिसिन होते हैं ये ऐसे, तो अच्छा दोस्त आपको मिल जाए ना तो वो आपके लिए मतलब और वो आपकी बुराइयां भी बताए, सिर्फ आपकी अच्छाइयां नहीं। सेकंड थिंग ये कि अगर आपकी बुराई पीछे कोई कर रहा हो तो आपको डिफेंड करे, सुन के ना आ जाए कि तुम्हारी वहाँ पे बुराई हो रही है, तो ऐसे कौन से दोस्त हैं, तो कैसे सुन लिया। तो ये चीजें होती है कि आपको लेके वो किस तरीके से चल रहा है आपकी सिंसियरिटी के साथ। तो मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे लिए मेरी फैमिली भी, आपको जैसे सभी को पता है कि मेरी पूरी फैमिली बाहर है, तो मेरे लिए जो ये सारे दोस्त जितने भी हैं वो मेरी फैमिली है। मुझे कभी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, मुझे हमेशा प्रमोट किया, मुझे हमेशा आगे लेकर आए, मेरी सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। और अगर मेरी फैमिली बाहर है तो उनको सुकून इसलिए होता है कि यार इसके दोस्त के साथ है ना, तो मैं हर चीज़ यकीन बारे दोस्तों पे जान देने वाली हूँ, और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त भी नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात थी आपने, बहुत सारे हमें मिलते मेरे सब, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ यही कह रही हूँ कि हम लोग इतना सोशल सर्कल में, सोशल मीडिया में इतना होता है कि हमें हजारों की तादाद से लोग मिलते जानते हैं, लेकिन सब पे हम भरोसा कर नहीं सकते। लेकिन समझ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जिंदगी में अपने मोहसिन को कभी ना भूलें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपसे छोटा हो बड़ा हो, अगर उसने आपको किसी वक्त किस वक्त आप टूट गए हो और आपका हाथ उसने पकड़ा हो तो वो ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा मोहसिन है। और ज़िंदगी में कभी अपने आप को कोशिश करें कि मेंटली प्रिपेयर रखें, आप डाउन आता है। मेरी ख़वातीन साथ हैं, इनकी ज़िंदगी में ये सारी मेरे लिए इंस्पिरेशन वूमेंस है सब, ठीक है। तो ये सारी ख़वातीन में ऐसा नहीं है कि हर तरह के, कोई उनकी शक्लें डिफरेंट है तकलीफ़ों की, लेकिन हर पर्सन के अंदर अप डाउन आया है। तो एज अ लेडी मैं ये कहूँगी कि इनको मैं सलाम पेश करती हूँ, यूर प्राइड ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए, और आप लोग इसी तरह स्ट्रगल करती रहें, इसी तरह मेहनत करती रहें, इसी तरह चमकते दमकते रहें। और गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म ऑलवेज विथ यू।
आप अकेले आएँ, किसी के साथ आएँ, आप अपने साथ टैलेंटेड वुमेन्स को लाएं, ऑलवेज मैं आपके साथ हूँ। मुझे जब भी आवाज़ देंगे मैं पीछे से निकल जाऊंगी। ऐसे ही ये जो मुस्कुराहट है ना, ये जो मुस्कुराहट है ना, ये मुझे चाहिए। असल में ऐसे हंसती ना, सीरियस रहती, जैसे मैंने कहा ना मैं पीछे से निकल जाऊंगी और खिलखिल, और ये खिलखिलाहट, इनकी जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, मुझे एनर्जी देती है। रियली मैं सच कह रही हूँ। और ये बेहतर जानती कि मैं पीछे से निकल जाऊंगी या इनके साथ नहीं निकलेगी, आगे खड़ी होंगी इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए ऑलवेज जो आपकी पॉजिटिव पिक्चर है वो डार्क रूम में ही बनती है। कि जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाला है, कलरफुल पिक्चर आने वाली है। जो अगर आप डार्क रूम में हैं तो अपकमिंग जो आपका वक्त होगा, जो भी टाइम होगा, वो बहुत अच्छा कलरफुल पॉजिटिव पिक्चर होगी आपकी। बहुत खूबसूरत। तो ये चीज़ हम लोगों को काउंट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम लोग यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा मुझे प्यास लग रही है। 1 मिनट की ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और वी आर सेलिब्रेट सेकंड सेलिब्रेशन गुड मॉर्निंग विद सभी एंड और साथ साथ हम एंजॉय कर रहे हैं अपने 3 साल कंप्लीट होने, यानी वीनस टीवी के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल रहे और बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपना काम किया, औरों तक काम पहुंचाया। बिल्कुल इसी तरह गुड मॉर्निंग विद सभी के 2 साल कंप्लीट होने पे हम अपने इस प्रोग्राम में आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमने तीनों दिन हम आपके साथ रहेंगे और सेलिब्रेशन करते रहेंगे। और कल बहुत सारे और डिग्निटीज़, सेलिब्रिटीज़ मेरे साथ होंगे और वो आपके साथ इस मॉर्निंग शो के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे सारे यहाँ पर जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, इन सबको मैं वार्म वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी के 2 साल कंप्लीट होने पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विनर शो एंड ऑल्सो यू तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ये सारे इंस्पिरेशन वुमेंस हैं, स्ट्रगल वुमेंस हैं, इन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है। और जब मैं अपने मॉर्निंग शो में ऐसे ख़वातीन को इन्वाइट करती हूँ जो कहते हैं ना सोने का चम्मच, ये बोलना आसान है, फिर उसको उसकी कदर भी नहीं होती। कदर जब होती है जब हमारे पास बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ आती है ना, तो उसकी एक एक मिनट, एक एक चीज़ अगर ज़रा सी लॉस हो रही हो या उस चीज़ की कदर ना हो रही हो तो बड़ी तकलीफ़ होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ख़वातीन ने बड़ी मेहनत से अपना नाम और वक़ार बनाया, नॉट ईजीएस्ट जॉब में। महविश के पास एक बार फिर चलती हूँ। महविश, ज़िंदगी में आपने का 15 ईयर्स दिए हैं, ऑफकोर्स आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, और आपके हस्बैंड का एक ज़िंदगी का सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो इरफान भाई ने आपको ज़िंदगी में कब सपोर्ट किया और कब ऐसा लगा कि इनकी सपोर्ट नहीं है, या कभी ऐसा नहीं लगा कि इनकी सपोर्ट नहीं है? उन्होंने माशाल्लाह हर लम्हे सपोर्ट किया। क्या बात, ये उनका सपोर्ट है तो मैं इतनी आ गई हूँ, यहाँ हूँ, फील्ड में हूँ, घर फैमिली सब मैनेज हो रहा है ना, बैकअप है वो मेरा। बैकअप है, अल्लाह ये चीज़ है, क्या बात है। अच्छा, ये जो हमेशा कहते हैं कि औरत कहते हैं ना मर्द कामयाब मर्द के पीछे, तो मैं कहूँगी महविश की कामयाबी के पीछे इरफान भाई का हाथ है। डेफिनेटली बिल्कुल। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह मुस्कुराता, खुश और आप लोगों को ज़िंदगी का जो साथी है वो इसी तरह आपका साथ रहे। ऐसा है कि नहीं? दुआएं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं आपकी सब चीज़ों को बढ़ा देती हैं, आपके ताल्लुक को, आपकी मोहब्बत को, हर चीज़ को बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। किसी दिन आप दोनों को इनवाइट करेंगे, आप दोनों का इंटरव्यू लेंगे एक साथ और आप दोनों से कुकिंग भी कराएंगे। भाई अच्छी कुकिंग करते हैं कि नहीं करते? नहीं, कुकिंग नहीं करते वो। आप करती? देखो यार, एक मैं सिर्फ देख रहा हूँ क्या कहना। ज़ारा फ़हीम की तरफ चलते हैं। ज़ारा ऑफ कोर्स माशाल्लाह सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं और 10-15 साल तो इनको भी हो गए। तो ये बताएं, ज़िंदगी के साथी ने कितना सपोर्ट किया आपको? फ़हीम भाई ने 100%। उसके इनके साथ साथ जो है मेरे मियाँ के साथ साथ मेरे बच्चों ने, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी बेटी 3.5 साल की थी और आज माशाल्लाह से वो 16वें साल में, और बेटा मेरा 2.5 साल का था। तो बच्चे भी आपके साथ जो है ना, बच्चे भी वो कर रहे होते हैं, आपको सपोर्ट एक तरह से देखा जाए तो वो भी हम उनको मैनेज करके चल रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा तो पहले मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था, तो उसमें ये होता था बाज़ दफ़ा बच्चे रो भी रहे हैं, उनको फीडर पकड़ाई, कोई क्लाइंट आया हुआ है उनको भी देख रहा है बंदा, इस तरह मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आज अभी वो जो है आए थे तो मैंने कहा नहीं मुझे मॉर्निंग शो में जाना है, और अभी जो है मैं यकीन करें मैं 8 बजे घर से निकल गई थी। पासपोर्ट ऑफिस गई थी, पासपोर्ट लेना था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखें 15 या 20 दिन बाद उम्रे पे जाने का
करा दो। तो फिर ये कि वो लेके फिर मैंने फिर यहाँ पर आए, टाइम बार बार देख रही थी। उन्होंने कहा कि जो है ना बेटी का मेरा मिल नहीं रहा था, तो उनका आधे घंटे बाद, अम्मी का आधे घंटे बाद मिलेगा। फिर मैं टाइम देख रही, मैंने कहा आधा घंटा वहां पहुंचना है, यहाँ पहुंचना था। तो फिर मैंने कहा भाई चेक कर लें दोबारा, क्या लगा जी मिल गया आपका, आ जाए। तो वो लेके फिर मैं यहाँ नया साल का नया तोहफा। अच्छा, मेरे साथ मेकअप आर्टिस्ट है, मीडिया मेकअप आर्टिस्ट राहिला है, इनसे भी पूछते हैं जिंदगी के साथी ने कितना साथ दिया आपका? वो साथ देते तभी तो यहाँ तक है। आई अल्लाह, तुम साथ हो जब अपने हैं, दुनिया को गिरा देंगे या बढ़ा देंगे, कुछ करें, कुछ ऐसा ही शेर है। लेकिन ये कामयाबी जिंदगी की अब कैसे लगती है? अगर वो साथ नहीं देते तो क्या आप इतनी कामयाब होती? नहीं होती। पक्का? क्योंकि जो घर है वो हस्बैंड से ही चलता है। अगर हस्बैंड साथ ना दे तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। आबिद साहब ने बहुत साथ दिया। अरे वाह आबिद साहब, कांग्रेचुलेशन। बड़ी प्यारी सी आपकी बेगम है, गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा, वहाँ से शादी करके दी? वैसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? सैमून। सैमून, सैमून का क्या मतलब? मतलब तो मुझे खुद भी नहीं पता, मेरी नंद ने। अच्छा, मैं भी बड़ा प्यारा नाम है, दोनों एक साथ, दोनों इनके सबको के नाम मुझे पसंद है। अच्छा, बहुत प्यारे नाम है, बड़ा प्यारा। वैसे पूछूंगी किस ये जो है ना प्रिंसेस है। अच्छा, आज पता चल गया। देखिए आज फायदा हुआ ना तो आने से। सो स्वीट। अच्छा, शबाना के पास चलते। शबाना, जिंदगी में ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा क्राइसिस तो नहीं आया, या अपने हस्बैंड ने हमेशा बोला चलो जी करती रहो, दुखी दुखी शायरियाँ सुनाती रहो? सुनाओ, मेरे दिल के पसोड़े सुनाओ। वो तो ज़रूरी है। और मेरे जो इन लॉज हैं वो तो है भी हज़ारेवाल, तो लिखती थी पहले से ही, मगर प्रॉपर जो है अभी मुशायरे मैंने अटेंड करना थोड़ा सा अभी हुआ है, साल हो रहा होगा या 8 महीने हो रहे होंगे। और इसमें ये कहूँगी कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इवन के बेटी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो फिर मैंने जिसे कहते हैं ना फुल टाइम अपने बच्चों को ही दिया, क्योंकि कहते हैं ना पहली दर्जगाह माँ की गोद। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजवीद से कुरान पाक पढ़ा भी है, बच्चों को भी खुद पढ़ाया। 5 साल की उम्र से मैंने बच्चों को नमाज में लगाया हुआ था, और तमाम तकरीबन उनको सुन्नत तरीके, मसनून दुआएं, कलमे, अस्माए हसना, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन, ये सब हिफ्ज़ मैंने अपने बच्चों को करवा दी थी। और अब माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे ग्रेजुएट हैं, और बेटी की माशाल्लाह फर्स्ट डिवीज़न आई है, बैंक ऑफ खैबर में वो होती हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। और साहबजादे जो है माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ग्रेजुएशन किया। क्या नाम है उनका? गोल्ड मेडलिस्ट, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका नाम है मोहम्मद अरसला खान, जबरदस्त। और बेटी का नाम है मिसबा खान। तो बच्चों ने बड़ा। अच्छा हनी, जैसे अभी अपने स्टार्ट में एक बड़ा इससे यूं करके मेरे ससुराल वाले तो हजार, आपकी लैंग्वेज में तो कहीं पर भी हजारेवाल ज़बान नहीं आ रही है। हाँ, एक्चुअली इन लॉज मैं तो बेसिकली कराची नहीं, फिर भी इतने साल जिंदगी गुजारे तो बड़े अच्छे होते, मीठी सी ज़बान होती है। मीठी मतलब सम टाइम तो ऐसा आपके बच्चे बोलते हैं? वो भी बेटा बोल लेता है, बेटी नहीं। क्या कैसे कुछ थोड़ी सी आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज जल गई, ये हमारा दिल दुखा दिया, तो कहते हैं साडा सीना साड़ देता सी। अच्छा, ये तो हजारवाल नहीं हुई, हजारवाल है ये। और ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अड़ोस पड़ोस या हमसाए, तो वो लोग कहते हैं आंड ग्वांड। अच्छा, अच्छा, कोई किसी की तरफ जा रहा हो तो क्या बोलेंगे? अब्यूजिंग मी कि ये क्या अजीब सा वर्ड है ना, कि मतलब हमारे यहाँ तो। अच्छा, हजारवाल में ना सुने मैं आपने जो कहा ना, जैसे पंजाबियों में भी कुछ लैंग्वेज में थोड़ा फर्क होता है। ये जो आप जबान बता रहे, इससे जरा हजारवाल पहाड़ी जबान है ये, और जो जरा सा दूसरी तरफ आई ना तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। जैसे लंगो हम कहते हैं ना, चलो आगे बढ़ो। लंगो, ये सही, ये जुमला थोड़ा सा है बेटर, ये इसमें मैंने सुना हुआ। अच्छा, ये फर्क है थोड़ा सा। अच्छा, ये भी होता है जैसे तुस्सा ने कीता, मैनू कीता, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस हर किसी का, लेकिन अच्छे हैं। और आप कभी उन जगहों पे, ये कौन सी एरिया बिलोंग, KPK में कौन सा एरिया है? बेसिकली जो जिनाबाद का एरिया है, लाइक वो बिल्कुल डिफेंस का एरिया है, बहुत अच्छा एरिया। नहीं, जैसे एबटाबाद है या मंसूरा है, एबटाबाद इसी से जी। बड़ा खूबसूरत, मैंने कहा विजिट नहीं किया आपने अभी तक? नहीं, एबटाबाद में ससुराल को हटा के बोलो पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत, इधर आ जाओ ना जरा। नहीं। अच्छा, मजे की बात ये, मैंने पूरा पाकिस्तान उनकी तारीफ नहीं करूंगी, और मैंने हैदराबाद नहीं देखा, पूरा पाकिस्तान देख लिया, जबकि वो यहीं पर ही है। तो एबटाबाद जो है, मेन एबटाबाद में हमारी अपनी मरी में ज़मीनें भी हैं काफ़ी,
और यहाँ अपना जिनाबाद आप कह लें, मंडियाँ कह लें, हमारा मॉल है वहाँ पर पूरा। मेरा बेटा माशाल्लाह देखता है उसको, गुज़ैल के नाम से मॉल है, तो उसमें ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर होते हैं। अगला विजिट इनके उधर मॉल में करना है, हमने वहाँ पे कैप्चर भी करेंगे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा आजकल यहाँ पर क्योंकि कल सारे जेंट्स मेजोरिटी होंगे, कल हमारे फिर लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की डिस्कस, फिर आज आप भी तशरीफ रखिएगा, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, फिर उनसे भी बात करेंगे। आज सिर्फ हमारे ग्लैमरस, खूबसूरत, प्रीटी, स्ट्रगल एंड इंस्पिरेशन वुमेन्स हैं। अच्छा जी, आगे चलते। फातिमा, जिंदगी में हस्बैंड ने, जैसे आपने कहा कि मैंने उनके लिए शेयर भी कहा, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे हस्बैंड बेस्ट फ्रेंड। अच्छा एक और चीज आपके लिए ऐड करूं कि अगर किसी भी मर्द को अपनी औरत को 25 साल बाद, 30 साल भी हसीन देखना है, खूबसूरत देखना है, जवां देखना है, तो वो उसके साथ एक अच्छा साथी बन के साबित करे, और वो चेहरा हमेशा रिप्रेजेंट करता रहेगा उसकी औरत का, उसकी बीवी का। अगर वो चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा सदाबहार नजर आए, तो वो बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ बिहेव करे कि वो हमेशा सदाबहार ही नजर आएगी। फातिमा सही कह रही हूँ? बहुत गहरी बात कह दी आपने, पूरी ज़िंदगी का समझे निचोड़ है ये, हकीकत बात है। और मेरे तो हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। हमेशा ज़िंदगी में जब जब किसी ने साथ छोड़ा, उन्होंने ज़िंदगी में मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ग्रेट। डेली हमारा टॉक टाइम होता है 2 घंटे का। अच्छा। रात में हम दोनों एक दूसरे डिस्कस करते हैं। इस फील्ड में लेके आने वाले भी मुझे हुई हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। इवेंट्स में जाना होता है या फिर कोई एक्टिविटी है स्मार्ट हेल्प के हवाले से, कुछ भी है, हर एक चीज़ में जब से मेरी शादी हुई है, बल्कि शादी से पहले भी हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने। बेहतरीन, बस ऐसा ही बहुत बेहतरीन इंसान है। कहा ना मैंने, गहरी बात, हकीकत है। अगर आपने अपनी बीवी को हमेशा सदाबहार रखना है, तो उसको किसी भी लम्हे आप सारा दिन, मेरी जो पॉजिटिविटी है ना, उसकी वजह भी मेरे हस्बैंड है। मुझे बहुत पॉजिटिव रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे समझे बाप हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, सब क्वालिटीज उनके अंदर है। से पूछती हूँ, शुगुफ्ता फ़हीम को माइक दें जरा, मेरे को देख रही है इस तरह। शुगुफ्ता फ़हीम, ये बताइए कि जिंदगी का पार्टनर फ़हीम भाई कितना आपको सपोर्ट करते? चेयर सीधी करो, टेढ़ी कर दी। अब ये मेरे भाई की बात आई है ना, चेयर सही कर दी। हाँ आप बताओ मुझे। मेरी मैं तो ये कहूँगी जो फ़हीम है मेरे हस्बैंड, वो मेरी एनर्जी है। अच्छा। अगर वो एनर्जी ना होती है तो सबका साथ यही है कि हम यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि घर में जब हम काम करते हैं तो एक हाउस वाइफ होते हैं, बिल्कुल ऐसे है कि घर का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आने की परमिशन ली तो उन्होंने बोला कि जाओ, अगर वो मना करते तो मेरा काम कौन देखता, और भी घर में यहाँ पर बैठी हुई होती। तो उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया है, क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं बाहर निकल कर काम करूँ। उन्हीं का साथ है जो मैं आज बाहर निकल कर काम कर रही हूँ। क्या बात है। उसके बराबर में हम देखिए सबसे ज़्यादा सारा व्यूज़ ले रहे हैं, और ज़रूरी ज़िंदगी का साथी समटाइम हमसे जुदा भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसे भी लाइफ में होता है कि ज़िंदगी में हो सकता है कि मजबूरी होती है काम की, कि आउट ऑफ कंट्री में भी लोग हो जाते हैं, हमसे दूर होते हैं, लेकिन फिर भी वो फ़ोन पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं इस वक्त नाहिद फरीद के पास चलती हूँ, माशाल्लाह बेहतरीन सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं। नाहिद, आपकी ज़िंदगी में किसका कैरेक्टर ऐसा था जो हमेशा तुम्हें ज़िंदगी देता है? कहते हैं ना, मैं जवां ज़रूरी नहीं कि चेहरे के उस पे, वो कुदरती अंदर से इंसान जवां लगता है। कौन है ज़िंदगी का साथी? मिस वही ना, ये हस्बैंड ही है जिन्होंने सपोर्ट दिया, साथ दिया, और हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह, तो हस्बैंड की सपोर्ट है तो यहाँ बैठे हैं। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और दूसरा, बच्चे भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप मम्मा जाएँ करें। और सबसे बड़ी, आपके चैनल पे मैं आपसे मिली पीवीआई में, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उस वक्त, मेरा पार्लर हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन मैं 5 साल पहले आपसे जब मिली थी तो तब भी आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत तभी मैं ऐसी थी ना जवां। ये भी अर्श भाई का कमाल है। बिल्कुल अर्श भाई की मोहब्बत है कि आप अच्छी हैं। औरत के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट है, खूबसूरती है, तो वो यकीनन उसके शोहर की वजह से सूरत नजर आने लगी। देखिए वो बस नहीं, हाँ हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, मगर खत्म नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। हो सकते हैं। फातिमा, तुम प्रोग्राम के बाद मिलो मुझे, जिस दिन मेरा नहीं लगे, शादीशुदा औरत के चेहरे पे जो हंसी और जो ग्लो है ना, वो हस्बैंड की वजह से, हकीकत बात है।
क्योंकि उनकी सपोर्ट, उनकी मोहब्बत के बगैर शादीशुदा औरत की जिंदगी हो सकता है मेकअप का भी कमा लो समन। नहीं आ रहा है, एक सेशन कर लेते हैं, जरा मुंह धो के आ जाते हैं। ऐसे एक बात बताऊं, मैं ओरिजिनल ज्यादा खूबसूरत हूँ। नहीं माशाल्लाह, मैं अपने आप को सच, मैं भी सच बताऊं, मैं मेकअप के बगैर मैं अपने आप को ज्यादा, मुझे लोगों ने बहुत अच्छे, अगर मैं जी बिल्कुल, मैं अपने आप को, मैं कितनी सोची एक दो तस्वीरें एक मेकअप के बगैर बिफोर एंड आफ्टर, तो वो बिफोर वाली ज्यादा अच्छी होगी, आफ्टर वाली अच्छी नहीं होगी। अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि मैं अगर तैयार हो के इवेंट में ना मैं कैसी लग रही हूँ, मेकअप क्यों कर लिया, तुम शादी सही हो, मेरी बीवी अच्छी है भाई, अभी बता दें मेरी अपीयरेंस क्या है, मतलब मुझे जाना है एक बड़े इवेंट में यार, पूछा जाए ना ऐसे, मतलब तारीफ में कुछ भी अच्छी लग रही है बस। अरे देखा नहीं मेरी बीवी मुझे पता है कैसी है, अरे मतलब यार देख तो यार पावरफुल जुमले, यानी कि वो पूरा ट्रेन है कि तुम्हें एंटरटेन कैसे करें, बंदा कुछ तो बोल रहा है पक्का। कल न्यू ईयर था ना, तो मैंने ब्लैक ड्रेस पहना, पूरी ड्रेस अप हुई, मैंने कहा यार चलते हैं जरा थोड़ा सा करके आते हैं बच्चों का, मैंने कहा यार कैसा लग रहा है नया ड्रेस, सही है, मैंने कहा बताएं तो अच्छी लग रही यार, आपको कुछ कहने की जरूरत है, आप सही हैं, आप मेकअप उतार के भी अच्छी लेंगे, आप मेरी बीवी है बस। मैंने कहा ये भी आपकी बात है, मैं मेरी बीवी है, इसमें भी उनका ऑनर है। अच्छा जी हाँ, बता कुछ शायद। हाँ वही कहते हैं ना, वो मेकअप जब भी कर ले तो इतनी फाइन लगती है। 59 में भी 39 लगती है, कंप्लीट हो गया। समझ के लिए क्लेम कर रही हो, 29 लगती है वो कुछ इस तरह से। शेर को भी कंप्लीट किया, कवर कर देना चाहिए एक दूसरे को, हम कवर करते हैं। समझ तुम्हारी जिंदगी में कौन जिससे तुम्हें अपने चेहरे का जो ये हुस्न नजर आता है तुम्हें, तो ये किसकी वजह? तुम्हारी माशाल्लाह अपनी बेटी 17 साल की है, मेरी 14 साल की माशाल्लाह 14 साल की है, और छोटी बेटी 7 साल की है। और यकीन माने अभी भी अल्लाह का शुक्र, पता नहीं यार लोग आप वगैरह नहीं आते, रिश्ते आते, झूठ नहीं बोलने, रिश्ते आते। मैं ये बोलने वाली थी, मैंने कहा भाई ना, मेरी मदर से मिली है सभी, तो मेरी मदर को मेरी बड़ी बहन समझती हैं, सब लोग बोलते हैं मोस्टली, और मेरी बेटी को सब मेरी छोटी बहन समझती हैं। मैं भी यही समझी थी, यकीन माने, तो ऐसा है। अच्छा यार हम सबके पीछे, क्योंकि शादी के बाद हम कहते हैं मियाँ की सपोर्ट होती है, लेकिन शादी से पहले भी आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हम उससे पहले, मैं उससे पहले से काम करती भी आ रही हूँ, तो मेरे लिए मेरी सपोर्ट मेरे पापा, वो तुम यकीन अक्सर जिक्र पापा, मैंने हमेशा, अभी पापा की डेथ को 25 दिसंबर को 1 साल हुआ है, अभी 1 साल हुआ है, तो मैं उनकी बेटा, उन्होंने हम लोग को बेटों की तो 3 बहनें, हम 1 भाई, तो सबसे बड़ी बेटी मैं, तो मैं बेटे की तरह ही उन्होंने हमको रखा, और उन्होंने ये नहीं कहा कि तो मैं औरतों में काम करता, तो मैं आदमियों में बैठ खड़े होकर काम करना है, और मैं सबसे यकीन माने होते हैं लेडीज, मैं आदमी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, आपको सपोर्ट मोस्टली आदमी करते हैं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात कह रही हूँ, उनमें कोई जेलसी फैक्टर नहीं होता, मैं एक पॉजिटिव है, क्योंकि समझिए आपको आगे लेके बढ़ाते हैं, आपको चांसेस देते हैं आगे जाने के, उसके लिए आपको खुद भी पॉजिटिव होना जरूरी होता है। नहीं, मैं सारा दिन ये चैनल पे सारे जेंट्स ही होते हैं, तो इसमें वो नहीं है कि हम बैठे हुए और हमें औरतें हैं तो हम उसमें, आपको हर जगह पे खड़े होकर अपना एक स्टैंड वो लेना है, बहुत कुछ सिखा देते हैं, ये भी बहुत अच्छी, डिग्निटी वे में। तो ये कि मुझे मेरी जो सपोर्ट सबसे ज्यादा पहले मिली, मुझे मेरे पापा से मिली, कॉन्फिडेंस जो मिला पापा से मिला, और हस्बैंड क्योंकि उनका प्रोफेशन बाय प्रोफेशन इज़ अ पायलट, तो उनको एक लिबरल खातून ही चाहिए थी कि वो जो मेरे उनके एब्सेंस में मैं सबको संभाल सकूँ ना पीछे। वो मोस्टली 1 महीने की ट्रेनिंग फ्लाइट पर, 25 दिन की फ्लाइट पर, तो पीछे मुझे ही देखना है, मुझे बच्चों को भी देखना है, मुझे अपना एक प्रेगनेंसी जो टाइम होता है वो अकेले खुद करना, क्योंकि मेरी फैमिली आनी, डिलीवरी का टाइम खुद अपना करके करना, उसके बाद भी सब चीज़ें संभालना, बच्चों को लेके चलना, उनकी पढ़ाई, ड्राइवर भी मैं अपने घर का खुद, सर्वेंट भी मैं अपने घर का खुद, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपके अंदर खुद भी होती हैंगी, उसको थोड़ा सा बूस्ट अप, उसको इनहांस करने के लिए मेरे हस्बैंड हैं वो, लेकिन ये चीज़ें मुझे अपने फादर से बहुत ज़्यादा मिली। और बाकी फिर जब हुई ना, फिर मैं थोड़ा सा ये हुई ना कि यार मैं कर सकूँगी नहीं, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, ये अपने करियर को मैंने थोड़ा सा वो रोक दिया ना, तो मेरे हस्बैंड आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, मैंने बोला मैं, मुझे पता है मैं मैरिज नहीं कर सकती, नहीं आप कर सकती। लेकिन एक चीज मैंने देखी, औरत जो है ना, देखिए अब बात तो 2 अल्फाज की है, या 5 मिनट की है, या जो भी है, एक दूसरे को टाइम देना है, लेकिन जिंदगी में औरत खुद अपने साथ सेक्रीफाइस करती है, वो खुद ही सब कुछ, उसको पता है कि उसी ने करना है, और वो अपने बच्चों को, उसकी जिम्मेदारी यकीन सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी से जॉब तक होती है, लेकिन औरत की जिम्मेदारी जॉब केयर, अगर वो जॉब कर रही है ऑफ कोर्स उसको वो भी देखना है, बाहर रह कर भी फ़ोन पर मैं समन को देख रही हूँ, यार मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा, यार वो खतीजा जैसे आती है कुकिंग के लिए, जब वो ये मेरे साथ शगुफ्ता होती है, तो इनके पास क्या होता है मोबाइल में भी, यार वो बच्चे स्कूल से पहुँचे नहीं पहुँचे, खाना लंच किया नहीं किया, मैं भी जैसे है कि नहीं है, तो ये यकीन करें, मैं कहती हूँ ऐसा मर्द कभी सोचा है कि यार मेरे आज बच्चे ने स्कूल में पहुँचा ही नहीं पहुँचा, वो फ़ोन करके पूछ ले, उसके बस ये कि मैंने यार मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और मैंने इतने बजे वापस आना है, उसके बाद फिर उसने गरम खाना लगाना,
रेडी, वो बीवी फिर वही उसी तरह, उसको ये भी टेंशन होती है अगर वो जॉब अगर खातून करी तो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं वो खाना जो मैं उसके लिए रख के आई हूँ उसने खाया नहीं, उसने कहीं बाहर से मंगवाया, पता नहीं बाहर सही खाना, उसके दिमाग में ऑल राउंडर चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये कैपेबिलिटी खुदा की कसम मेरे रब का मैं कहती हूँ वाकई में ऐसे ही तो नहीं, पाँव के नीचे जन्नत बना दी। जन्नत का तस्वर हर बंदा जन्नत चाहता है, तो ये जन्नत ऐसे नहीं मिलती, ये जन्नत वाकई में ये डिजर्व करती है वो औरत जो माँ के रूप में आती है, नो डाउट। ऐसे ही नहीं, और हर बंदा जन्नत का तलबी है, तो वो जन्नत इधर ही है, ढूंढ लो जन्नत का भी, हूरों का भी, जन्नत भी चाहिए। बिल्कुल बात की भी। अच्छा ये समन तुम कसम से ऐसी जाके तड़का लगा दी, मैंने कहा जन्नत चाहिए कि हूरों भी चाहिए। नहीं तो जन्नत में जन्नत चाहिए, उसमें भी हूरें चाहिए। नहीं तो जन्नत में हूरें नहीं मिलेंगी, हूरों की पहली बीवी जो होगी हूरों की सरदार होगी। चल तुम भी वही होगी। अब ये बोल दो प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई। इसलिए सारे लोग खुशफहमी गा रहे हैं क्योंकि उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया, पहली हूर बीवी होगी। हूरों की बड़ी कमांड है। अच्छा ओके यार तुम नहीं मिल रहे तो फिर प्रोग्राम, हाँ ना, तो फिर वही तो बात है ना, तो खुश ना हो तो तभी और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर जैसे पूछते हैं कि खवातीन पूछती है हमें यहाँ पे भी, यहाँ भी होता वहाँ पर भी यही मिलेगी। अच्छा इन्हीं शक्लों में यही बीवियां मिलेंगी अगर आपके किरदार अच्छे हुए, आपके इम्प्लीमेंट अच्छे हुए, तो यही औरतें जो हैं हूरों के रूप में आपको मिलेंगी। कैसा चलेगा? सही, हमें तो नहीं उनसे पूछा कैसा कुछ कहना चाहिए। हम तो हर हाल में है ना उनके पास, तो यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता ना कि यहाँ भी यही है और वहाँ भी वही है। ये चीज है। इन औरतों को देखो, यही बात सुने, अभी सारी तारीफें कर रही है। ये क्लिप प्लीज जब YouTube पे अपलोड हो तो प्लीज काट दीजिएगा। समझने भी जिस तरह ये और खास तौर पे प्रोग्राम फातिमा ने जो कहा कि प्रोग्राम तो ये तो बिल्कुल काट दीजिए, बिल्कुल जो है चक्कर में ना रहे हैं, खुश ना रहे। लगा मेरे साथ प्रोग्राम का हमारे जो है जस्ट ओनली 3 मिनट, बहुत जबरदस्त मजा आया फातिमा, बहुत मजा आया, बहुत कंफर्ट फील हुआ और आपसे इतनी अच्छी दोस्ती है और यहाँ पे आके तो लग रहा है कि बिल्कुल हम सब फ्रेंड्स हैं। सो स्वीट। और ये हमेशा याद रखिएगा आप फ्रेंड्स हैं, आपसे बहुत मुलाकात रहती है, मगर ये सब नए चेहरे थे, इनसे भी मिलके लगा कि बिल्कुल मुझे कि बहुत अच्छी एक दोस्ती है, अब मतलब हो भी गई दोस्ती। अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी ले लेते हैं ना टाइम, थोड़ा सा 5 मिनट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग आप लोग सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, और रहिएगा मेरे साथ, अभी जाना नहीं है।
जबरदस्त, भरपूर क्लैप करें। ये लुब्ना मुगल एकेडमी से ये तमाम ब्राइड्स आई हैं और ब्यूटिशियन भी आई हैं, लेकिन इनकी इंस्ट्रक्टर बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत टाइम से माशाल्लाह तमाम ब्यूटिशियन को सिखा भी रही हैं और बेहतरीन इनका इंस्टीट्यूट रन कर रहा है और उस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी सीनियर टीचर्स आती हैं। तो आज मेरे मॉर्निंग शो 2 साल कंप्लीट होने पे, क्योंकि मेरे मॉर्निंग शो में वो बहुत सारे सेगमेंट्स का हिस्सा भी बनी है एज अ ब्यूटी सेगमेंट का, तो मेरे साथ बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन और फाउंडर ऑफ लुब्ना एकेडमी से लुब्ना मुगल यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर की मेहरबान। 2 साल कंप्लीट हो गए, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये जर्नी तो मेरे साथ मुबारकबाद के 2 साल हो गए। लेकिन आपका शो ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है कि आगे भी जाके इंशाल्लाह ताला इसी तरह से अच्छा है। यानी कि हम लोगों ने जो ये ब्यूटी सेगमेंट से आपको इनवाइट करते हैं, ऑफ कोर्स बहुत बच्चियों को मौका मिलता है, ये कैसा रहा एक्सपीरियंस के? क्या और जगह पर होता है या यहाँ पर आपको ये लगा बेहतर? नहीं, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यानी कि लड़कियों को प्रमोट होने का मौका मिलता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉन्फिडेंस भी मिलता है सीखने का भी। और सीनियर लोग, यकीन करें लुब्ना, मैं ज़ारा से भी कह रही थी कि इतनी सीनियर लोग हैं, 10-10, 15-15 साल जिनको हो गए, वो नज़र ही नहीं आते और जब यहाँ आती हैं तो उनको लगता है कि कोई है, हमारी भी कोई प्रोटोकॉल है, रिस्पेक्ट है, हमें भी लोग जानते हैं, हमारा काम इनहेंस हो रहा है। क्या कहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आकर यानी कि लड़कियाँ प्रमोट होती हैं और उनका काम यानी कि आगे जाके पता चलता है, आगे लोगों को पता चलता है कि हाँ ये कहाँ से, बहुत सारी अकेडमी से आप इन्वाइट करती हैं लोगों को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शो। अच्छा, यहाँ पूरी टीम से भी मिलते हो, हमसे भी मिलते हो, कैसा एनवायरनमेंट लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनायत लगती है। थैंक यू सो मच। अच्छा लुब्ना, अभी मैं देख रही थी आपकी जो माशाल्लाह ब्राइड्स वगैरह भी बच्चियों ने बनाई है, मैं चाहती हूँ आप ज़रा 1 by 1 मेरी प्यारी प्यारी बहनों का ज़रा इंट्रोडक्शन भी साथ साथ करवा दें, अच्छा लगेगा। ये मेरे साथ मेरी प्यारी बहन बहुत ही माशाल्लाह सीनियर भी हैं, इनका नाम क्या? शाहीन। शाहीन। शाहीन जी जी। शाहीन कैसे हो आप? ठीक हो? मेरी जान माइक दो इनको, मेरी शगुफ्ता आप माइक दीजिएगा। शाहीन को कितना टाइम हो गया आपकी एकेडमी में माशाल्लाह काम? शाहीन को हमारी एकेडमी में 2 से कम से कम 4 साल तो हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहीन कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। 2 साल कंप्लीट होने पे एक बार फिर तुम मेरे पास आई हो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आपने एक बार फिर आना है मेरी जान, ठीक है? यहाँ पर एक बार फिर आना है, लेकिन जरा सा जल्दी, ठीक है? टाइम बहुत कम रह जाता है। तो ये यहाँ पर आके सबसे अच्छी बात क्या लगी ये बताओ आज? अपनायत। ओलो, सो स्वीट। और रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, ये बहुत अच्छा लगता है। अपनायत बहुत। अच्छा मेरी जान इनको भी माइक दे। ये शुमाइला है। अच्छा। और इन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें, अभी ये यानी कि इनकी कौन सी ब्राइड है? इनकी ब्राइड कौन सी? वो ब्लू दुपट्टे। अरे वाह, फिर भी तुमने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अच्छा तीनों ब्राइड्स यहीं आ जाए, मेरा बच्चा इधर, तीनों आ जाओ, आप लोग तीनों आ जाओ, आ जाओ तीनों आ जाओ। चले जी, मैं जाते जाते सिर्फ आज तीनों यहाँ पर आ जाए। इन्होंने अपने आप को खुद तैयार किया। ये क्या अपने आप को खुद? आ जाओ ना, तुम इधर आ जाओ ना, एक बच्ची का जरा सा बात कर ले। अच्छा ये ब्यूटिशियन है और खुद तैयार हुई है, वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या नाम है इनका? आसफा। आसफा। आसफा नाम है। आसफा कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 2 साल हो गए इस फील्ड में। माशाल्लाह, तो खुद ही तैयार होके है, मॉडल नहीं मिलती? बस और स्किप हो जाती है ना? नहीं, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ना मतलब बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि हम मॉडल कैसे अरेंज करें, तो मैं मतलब एक मैसेज बनकर आई हूँ कि आप खुद अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तीनों यहाँ पर ही ब्राइड्स करीब हो जाए। अच्छा जी, जाते जाते लुब्ना एक छोटा सा मैसेज आपसे मैं लेना चाहूंगी और फिर खुद हाफिज करेंगे।
छोटा सा मैसेज आप दे दें अपने ब्यूटिशियंस को, मॉर्निंग शो जो भी आपका दिल करे मैसेज दें, फिर हम प्रोग्राम को एंड करें। बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि काम को यानी कि रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारी लड़कियां सीखने के बाद कहती हैं कि हमने सीख लिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यानी कि इस फील्ड में जितना सीखो उतना कम है। तो यानी कि काम को रोकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। गुड, थैंक यू सो मच लुबना मुगल मेरे साथ थी और बहुत सीनियर पर्सन और बहुत सारी बच्चियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ऑल ऑफ यू सबका बहुत शुक्रिया, लव यू, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक बार फिर मैं अनाउंस कर दूंगी कि आकिफ इलियास की क्लास हो रही है, मैविश उसको कंडक्ट करेंगे। 16 जन को आप लोगों ने इस क्लास को अटेम्प्ट करना है। ही इज़ अ वेरी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, तो इस क्लास से तमाम ब्यूटिशियन फ़ायदा उठा सकती हैं। 16 जन को आपने ज्वाइन करना है मैविश को, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे नहीं रब्ता हो रहा है तो मुझसे रब्ता हो रहा है 031582484704। तो हम लोगों ने एक बड़ी क्लास को ऑफ कोर्स सपोर्ट भी करना है, प्रमोट भी करना है, ताकि आप इस क्लास का हिस्सा बने और कुछ सीखें। तमाम वो ब्यूटिशियन जिनको सीखने का मौका नहीं मिलता, इस क्लास से उनको सीखने का मौका मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सोनिए ते हासे